धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु प्रभु आप हमारे बीच में हैं, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आराधना करने के लिए जो आपने हमको मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु हर पल हर क्षण आपका नाम ऊंचा हो और हम और नीचे नीचे प्रभु जी जाते रहे। प्रभु जी जब तक हम अपने आप को नीचे करते नहीं, आपका ऊंचापन कोई देख नहीं सकता। प्रभु हमको सहायता कीजिए ऐसा अपने आप को नीचे करने के लिए, ताकि लोग हमें नहीं तो आपको देखें और आपका नाम प्रभु जी गौरव हो सके। धन्यवाद करते, स्तुति करते, महिमा करते प्रभु आप हम सबको स्पर्श कीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु जी। और आज का ये समय प्रभु महान छुटकारा का समय होने दीजिए। हालेलुया, गहरा पश्चाताप का समय होने दीजिए प्रभु जी, आपसे गहरा प्रेम का समय होने दीजिए प्रभु जी। और प्रभु हमको आत्मा से भर दीजिए, आत्मा के स्वभाव से हमको भर दीजिए प्रभु, यीशु के पवित्र नाम से प्रभु। इधर कुछ लोग नए हैं जो मुझे जानते नहीं, तो मुझे ऐसा कहा गया है कि मेरे बारे में आप लोगों को थोड़ा बताने के लिए मैं सिंधी आपको थोड़ा ज्यादा सहन करना पड़ेगा आज मुझको, क्योंकि थोड़ा ज्यादा समय दिया गया है मुझे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, पर ऑप्शन नहीं है कुछ। या जो भी परमेश्वर के वचन से हमने मनन किया वो याद है क्या सबको? क्या अभी भूल गया? अभी फिर से फ्रेश। पहला सेशन में हमने क्या सीखा था? वर्शिप। हमको सबसे पहला हमने ये बोला कि हमको पिता बोलने का अधिकार नया करार में मिलता है, जो पुराने करार में वो अधिकार नहीं है। पुराने करार में कोई परमेश्वर को पिता बोल करके बुला नहीं सकता था, वो भयंकर पाप माना जाता था। और इसी कारण यीशु को 2 वजह से क्रूस पे लगाया गया। वो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5:18। यूहन्ना 5:18, जॉन 5:18। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे। उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सबके दिन की विधि को तोड़ता, न कोई सबत के दिन के विधि को तोड़ता है, और परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर। देखा, मतलब ये 2 बातें हैं। परमेश्वर को पिता वो बोलना बोला तो गुनाह था, गुनाह माना जाता था। पुराने करार तक ये हो नहीं सकता था। परमेश्वर को पिता बोलना बोला तो भयंकर पाप माना जाता था, परमेश्वर का अपमान माना जाता था। और दूसरा, उसने सबत के नियम को तोड़ा। मतलब ये 2 बातों को जो हमने देखा कि पिता बोलने का अधिकार उसने दिया है, और सबत क्या है यीशु ने हमको नए करार में नए तरीके से उसका प्रकाशन देकर बताया कि सबत कैसे हम मनाना चाहिए, सबत का मतलब क्या है। और सबत और वर्शिप जो हमने सीखा, वर्शिप बोला तो अपना इच्छा को मार कर प्रभु का इच्छा करना, वही वर्शिप है। वही यीशु ने किया। यीशु जब स्वर्ग से उतरा, अपनी इच्छा को उसने खत्म किया और पिता का इच्छा को उसने पूरा किया, और मरने तक उसने पिता का इच्छा पूरा किया, और बोला अभी खत्म हो गया। मतलब उसने पूरी तरह से कंप्लीट उसने किया। किधर भी उसने बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं किया कि ये मैं नहीं कर सकता, या पिता को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया कि बस अभी इतना सहन किया ना, अभी इतना क्या और क्या सहन करने का। ऐसा कोई भी क्वेश्चन उसने पिता से किया नहीं। मरने तक उसने पिता का आज्ञा का पालन किया,
और उसने हमको वर्शिप क्या है ये बताया। और वर्शिप जो है वो ये सिर्फ संडे टू संडे करने वाला बात नहीं है, वो हमारे जीवन से हर दिन लोगों को दिखने का बात है। मतलब हर दिन हमको अपने इच्छा के लिए मरना है और परमेश्वर का इच्छा करना है। उसका मतलब हम हर दिन वो वर्शिप के स्पिरिट में रहते हैं। और दूसरा सबत बोला तो रेस्ट का दिन, मतलब हर दिन परमेश्वर से हम प्लानिंग लेते हैं और वही करते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि आज के दिन में मैं करूं। ऐसा करके ये भी हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। सबत जो है वो सिर्फ संडे के लिए नहीं, तो वो हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। वर्शिप केवल संडे के लिए नहीं, तो वो हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। ये हमने अभी तक देखा। प्रभु को धन्यवाद। और यूहन्ना 5:19 में क्या लिखा है, उधर ही आगे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। वो पिता को देखता था और वो करता था। पिता जो करता था वही वो करता था। पिता जो बोलता था वही वो बोलता था। पिता जो सुनता था वही वो सुनता था। जो कुछ पिता करता था वो यीशु करता था। इसीलिए यीशु को जब पूछा गया कि पिता से हमको मिला हो, बोला अभी तक तुमको इतना बात समझ में नहीं आया क्या? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। ऐसा मतलब उसने एकदम हूबहू पिता को प्रकट किया। और परमेश्वर चाहता है कि हम हूबहू यीशु को प्रकट करें। ये परमेश्वर का इच्छा है कि जैसा उसने स्वर्गीय पिता को प्रकट किया, हमारा काम है अब कि यीशु को प्रकट करना। मतलब अल्टीमेटली हम स्वर्गीय पिता को प्रकट करते हैं, क्योंकि यीशु ने स्वर्गीय पिता को प्रकट किया। और जब हम यीशु को प्रकट करते, पिता और यीशु दोनों को हम प्रकट करते। प्रभु को धन्यवाद। और इब्री 8:10 हम पढ़ेंगे। इब्री 8:10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। अभी पुराने करार में व्यवस्था को पार्टी पे लिख के दिया था, नए करार में उसको हमारे अंदर डाला है। फर्क समझ में आता है कि पुराने करार का और नए करार में फर्क है। पुराने करार में पार्टी में लिख के दिया और नए करार में उसको हमारे अंदर ही डाल दिया। हाँ, आगे। और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। हाँ, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ, और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हाँ, उनके हृदय में लिखूंगा। मतलब जो अंदर से आता है वही बाहर, जो अंदर है वो बाहर आता है। मतलब परमेश्वर हमारे अंदर इच्छा भी परमेश्वर डालता है और करने का कृपा भी प्रभु देता है। इसलिए बोला मैं डालूंगा, मैं अपना वचन उसके हृदय में डालूंगा। बोला तो इच्छा, परमेश्वर का इच्छा, और जो मनों में अंदर जाएंगे तो वही बाहर आएगा। वो है कृति, एबिलिटी, करने का कृपा। दोनों भी आता है इसमें कि हमको परमेश्वर इच्छा भी प्रभु देता है, करने के लिए कृपा भी प्रभु देता है। मतलब नए करार में हमको खुद से करने का कोई बात नहीं है। खुद से हम कुछ मतलब खुद से करने का कोई बात नहीं बोलते। प्रभु का छोटा से छोटा बात भी हम खुद के शक्ति से कर नहीं सकता। उसको हमको परमेश्वर का कृपा हमको लेके उसको करना पड़ेगा। ये हमको समझ में आना चाहिए। मतलब एकदम टोटल डिपेंडेंस ऑन जीसस, टोटली। बोला कि इसलिए मुझसे नम्रता को सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं, मुझसे नम्रता को सीखो। मतलब परमेश्वर से हमको वो नम्रता सीखना है, तभी हमको परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मिलेगा। नहीं तो हम कितना भी बाइबल पढ़ेंगे। इसलिए हम जब भी बाइबल पढ़ते हमेशा याद रखना, ऐसा मत पढ़ो बोलो प्रभु जब तक तू मुझे समझा के देगा नहीं मैं ये समझ नहीं सकता, जब तक तू कृपा देगा नहीं मेरे जीवन में इसको मैं उतार नहीं सकता। तो प्रभु तू मुझ पर दया कर। ये ऐसा हमारा दिल के गहराई से प्रार्थना होना है। हमको बहुत, हम एजुकेटेड है और मुझे अच्छा भाषा मालूम है, मुझे अच्छा इंग्लिश मालूम है, हिंदी मालूम है, मराठी मालूम है, या ये मालूम है वो मालूम है,
परमेश्वर तुमको एक भी छोटा से छोटा वचन भी तुमको समझने के लिए कृपा नहीं मिलेगा। मगर जब हम बोलेंगे कि प्रभु ये सब मैं तेरे लिए साइड में रखता हूँ, जैसा पौल कहता है कि ये सब मैं तेरे लिए कैर कचरा समझता हूँ, ऐसा जब तक हम परमेश्वर से दिल की गहराई से प्रार्थना करके परमेश्वर के पास आते नहीं, तब तक अभी परमेश्वर का बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं जिसने बाइबल कॉलेज में बहुत बड़ा दीक्षा लिया हुआ, ऐसे सेवक मैंने देखे हैं कि वो परमेश्वर को प्रार्थना करते कि प्रभु आप गधे के द्वारा भी बात कर सकते, आप मेरे द्वारा बात कीजिए। ऐसा हमारा दिल रहना है। भले हम कितना भी शिक्षण ले ले, मगर हमारा शिक्षण जब तक परमेश्वर के हाथ में हम देते नहीं, तब तक वो शिक्षण का कोई उपयोग नहीं है। हम खुद से समझ सकते हैं ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, मगर उससे लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आपको दिखेगा नहीं और परमेश्वर का काम उधर होगा नहीं। और जो भी काम तुम अपने बुद्धि से करोगे वो जब उसका न्याय किया जाएगा वो जलकर खाक किया जाएगा। उसका वो काम का कोई वैल्यू ही नहीं है, वो काम का कोई वैल्यू ही नहीं है। प्रभु को धन्यवाद। ये रहा अभी तक का जो सेशन हमने देखा, उसका मैंने थोड़ा सा सारांश आपको बताया। और मेरे बारे में मुझे थोड़ा सा बताना है। मैं एक सिंधी परिवार से परमेश्वर को मैंने 93 में स्वीकार किया और मेरे जीवन में बहुत बुराई था, मतलब सिगरेट, दारू और बीड़ी। मेरे बाप बीड़ी पीता था, तो बीड़ी मैं चुरा चुरा के पीता था बाप का। और मैं स्टॉक होल्डर था, मतलब अपना ऐसे ही मतलब कुर्ता डालता था और बीड़ी ऐसा रखता था और सब फ्रेंड्स लोग बोलते बीड़ी दे रहे मेरे को, ऐसा मुझसे मांगते थे। तो इस प्रकार का मेरा जिंदगी था। मैं पूरी तरह से मतलब निराश था, पूरी तरह से मतलब मैं कुछ भी करता था। बीकॉम किया तो भी एक टाइपिस्ट का काम करता था, क्योंकि मुझे अकाउंट्स करने के लिए कोई मतलब धैर्य नहीं था। मैं डरता था, इंटरव्यू देने के लिए जाता था, डरता था, किधर भी इंटरव्यू में मैं क्लियर नहीं होता था और मुझे ऐसा छोटा मोटा मुझे काम करना पड़ता था। मैं बहुत इतना निराश था लाइफ में, मतलब किधर भी मतलब मेरा यश नहीं था जीवन में। तो मैं बहुत इतना परेशान था कि अभी क्या करना क्या नहीं। और एक मेरा भाई का, छोटा भाई का एक फ्रेंड था, वो बिलीवर था और उससे मेरा परिचय हो गया। तो उसके पहले मैंने परमेश्वर को बोला कि प्रभु मैं किधर गड़बड़ हो रहा है, मुझे बताइए। मतलब एक इंसिडेंस ऐसा हो गया कि पास्टर नैनन का बेटे के साथ मैं पढ़ाई करता था और वो पास्टर के घर में मैं जब गया, पास्टर का जीवन मैंने देखा, इतना नम्र मैंने कभी ऐसा पास्टर को शायद अभी तक दूसरा कोई पास्टर देखा नहीं। इतना नम्र था वो, मेरे को उसका जीवन देख के बहुत आशीष मिल गया। और उसका बेटे को मैंने बात किया कि मैं ये सब सिगरेट दारू पीता है और बाइबल भी पढ़ता है, मुझे पता नहीं क्या मुझे। वो बोला कि तुम ये जाएगा नहीं तुमसे जब तक तुम पश्चाताप नहीं करोगे और ये विश्वास नहीं करोगे कि ये पाप यीशु ने अपने ऊपर लिया है, तब तक तुमको छुटकारा नहीं है। और मैं घर पे गया उस दिन, मैं वो वचन मेरे मन में बोलता रहा और जब सब सो रहे थे तब मैं घुटने पे आकर बोला, पर मैं पागल था, पागल के जैसा हो गया था और मैं ऐसा बड़बड़ करता था जैसा मतलब, तो मैं ऐसा परमेश्वर से मेरे को लगता था कि मैं बड़बड़ कर रहा है। मैं बात किया, प्रभु तेरा वचन तो ऐसा कहता है कि तू पश्चाताप कर और विश्वास कर कि ये मैंने अपने ऊपर लिया, मेरा पाप तूने अपने ऊपर लिया है तो मुझे पाप से छुटकारा है। पर पश्चाताप कैसा करने का? परमेश्वर को मैंने बोला पश्चाताप कैसा करने का? मुझे लगा मैं पागल ही हो गया, कुछ भी पूछ रहा है। और जब मैंने बोला पश्चाताप कैसा करने का, मेरा पूरा वीडियो फिल्म परमेश्वर ने मेरे आंखों के सामने दिखाना शुरू किया और मैं देखते गया। मैं देख के एक एक बात को देख के मैं रोता गया। और उसके बाद एक ऐसा शक्ति मेरे अंदर प्रकट हो गया कि उस दिन से सिगरेट दारू ये वो सब खत्म, आउट हो गया, मेरे लाइफ से पूरी तरह से निकल गया। और उसके बाद दोस्त लोग बोले हो ही नहीं सकता, तुम और सिगरेट कभी नहीं हो सकता। मैं बोला तुम विश्वास करो नहीं करो, मगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है। और उन लोग क्या करते थे, सिगरेट पीते थे, मेरे मुंह पे छोड़ते थे, ये देखने के लिए कि सचमुच मैं छोड़ा कि नहीं छोड़ा।
और सचमुच वो मुझे पाटला करते थे, मेरा सीक्रेट में मेरा पाटला करते थे कि सचमुच ये छोड़ा के क्या है, आप लोग को फंसा रहे, ये कर रहे वो कर रहे। और बाद में उनको मालूम पड़ा नहीं, ये सचमुच छोड़ दिया इसने। और उन्होंने मुझसे माफी मांगा, बोला अरे बाबा तुम तो सुधर गए, अभी हम तुमको ऐसा कभी डिस्टर्ब करेंगे नहीं, अच्छा बात है तुम सुधर गए। हाँ, अभी हमको विश्वास हो गया तुम सचमुच सुधर गए, प्रभु को धन्यवाद। और दूसरी बात जो मेरा और एक मैंने प्रश्न परमेश्वर को मैं ऐसा प्रश्न पूछता था, मेरा आदत था मैं ऐसे प्रश्न पूछता था, शादी के विषय में प्रश्न पूछा। अभी मुझे शादी के विषय में मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, मगर दूसरा और एक विषय में मैंने प्रश्न पूछा, परमेश्वर को पूछा कि प्रभु मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों है, क्या मैं मूर्ति पूजा करता इसलिए प्रॉब्लम है क्या? ये भी मैं बोल रहा हूँ प्रभु को, मूर्ति पूजा करता इसलिए मैं प्रॉब्लम, मैं साईं बाबा का भक्ति करने वाला था, मैं साईं बाबा का अंगूठी इधर लगाया था, डालता था हमेशा, बहुत मतलब मुझे साईं बाबा के ऊपर बहुत ये आस था। और मैं ऐसा बोला और मैं बोला पागल हो गया, मैं कुछ भी बड़बड़ कर रहा है। और मैं बोला प्रभु कोई क्रिस्तिया आएगा ना, मैं विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उन लोग तो अपना गॉड को ही ऊपर करेंगे। ऐसा मैं सच में वो बोलता, मैं ऐसा पागल जैसा था, ऐसा मैं बात किया प्रभु से। और दूसरा ही दिन घर पे फिर से कोई नहीं था, और वो जो मैंने बोला मेरा छोटा भाई का जो फ्रेंड था वो बिलीवर था, वो ब्राह्मण साउथ इंडियन कन्वर्ट था, वो बोला क्रिश्चियन नहीं ब्राह्मण। और वो आया और वो बोला तुम साईं बाबा का भक्ति करता गलत है। मेरे को गुस्सा आया, मैं बोला मैंने कल सवाल किया था प्रभु से, शायद उसका उत्तर मेरे को दे रहा है प्रभु, इसलिए मैं शांत रहा और मैं बोला आओ मेरे को बताओ। और वो मुझे बाइबल खोल के पुराना करार और नया करार से एक एक बातों को बताने के लिए उसने शुरू किया। और जैसा जैसा वो बातें बता रहा था, ये अंगूठी मेरे हाथ से गायब हो गया। और उस दिन से मेरा घर में न मेरे को मिला, न मम्मी को मिला, किसको भी मिला नहीं। और उसके बाद उसने बोला जो कुछ भी मांगना है यीशु के नाम से मांग, वो तुझे मिलेगा। और उस दिन उसने बोला मेरे पीछे प्रार्थना करो, वो मैंने उद्धार का प्रार्थना उधर मैंने किया और मेरा जीवन मैंने परमेश्वर को मतलब दे दिया। प्रभु को धन्यवाद। चर्च के विषय में मैंने बोला कि प्रभु कौन से चर्च में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैं अलग अलग चर्चेस में जाता था, कभी पिंपरी में, कभी खिड़की में, कभी किधर अलग। प्रभु मुझे ऐसा चर्च दे जिधर मेरा इंडिविजुअल ख्याल किया जाए, वचन जो मुझे ठीक से बताए ऐसा। और पास्टर नैनन को प्रीचिंग करते हुए परमेश्वर ने मुझे दिखाया। और फिर मैं बोला प्रभु मेरे को फिर भी खातरी चाहिए, ये मेरा विचार है क्या तुम्हारा से है। मैं फिर से प्रार्थना करने लगा और पास्टर वो परमेश्वर ने मुझे उसके बेटे को प्रीच करते हुए बताया। और फिर मुझे कंफर्म हो गया कि परमेश्वर चाहता है कि मैं वही मंडली में जाऊं। तब से मैं उस मंडली में जाता हूं। पास्टर नैनन, जो बहुत लोग पास्टर नैनन, आपके पास्टर भी पास्टर नैनन को अच्छे से जानते हैं, और सिस्टर भी बहुत अच्छे से पास्टर नैनन, और बहुत लोग पास्टर नैनन को जानते हैं। उनका जीवन क्या है, ये सचमुच परमेश्वर के वचन को जीने वाला वो व्यक्ति है। मतलब इतना नम्र व्यक्ति आज तक मैंने दूसरा कोई भी नहीं देखा। मतलब दूसरे बहुत सारे पास्टर से मेरा मुलाकात होते रहता, मगर पास्टर नैनन जैसा मैंने तो अभी तक ऐसा पास्टर देखा नहीं दूसरा। और सचमुच बहुत आदर है, पूरा पुणे में भी लोग उसको बहुत आदर करते हैं। ऐसा बहुत, अभी तो बहुत बुढ़ा हो गया, अभी वो बाहर सेवा करने के लिए जा नहीं सकता। वो इतना उत्सुक है प्रभु के लिए, इतना बुढ़ा होते हैं ना, अभी भी घर के बाहर रास्ते पे खड़ा रहता है ट्रैक्स लेके, अभी भी वो रास्ते के बाहर ट्रैक्स लेके खड़ा रहता है और वो देता है। मतलब उनका जीवन इतना आशीषित है। एक अविश्वासी व्यक्ति वो रास्ते के उस तरफ खड़ा था और पास्टर नैनन इधर इस तरफ खड़े थे बस में जाने के लिए। वो व्यक्ति उधर से इधर चलकर आया और बोला आप इतना चेहरा, आपके चेहरे में इतना तेज कैसा है, आप इतना हंसते कैसे रहते। और वो परमेश्वर के बारे में उसने उस व्यक्ति को बताया। वो व्यक्ति पास्टर के साथ बस में चढ़ गया और पास्टर जिधर तक गया उधर तक वो व्यक्ति गया पास्टर के साथ, और उसके बाद वो व्यक्ति का तारण होके उसने परमेश्वर को स्वीकार किया। ऐसा उसका जीवन है, मतलब ऐसा जीवन जीने वाला वो व्यक्ति है। और कोई भी उसके घर में गया तो वो
खुद नीचे सोएंगे, हमको ऊपर सुलाएंगे, और कोई उनके घर पे गया तो खड़ा रह के हमको खाना खिलाएंगे। ऐसा व्यक्ति है, मतलब वो इतना अलग है कि मैंने ऐसा कभी, मतलब वो अपना, उनको जो चर्च से जो पैसे मिलते वो भी लोगों में बांटने में चला जाता उसका, कि किसको जरूरत है हाथ बंद करके देता है, कुछ भी प्रॉब्लम है हाथ बंद करके देता है। ऐसा एक व्यक्ति, प्रभु को धन्यवाद, ये केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। प्रभु को धन्यवाद। तो ये थोड़े में मैंने अपने बारे में बताया। तो प्रभु को धन्यवाद। अभी हम आगे हम जाएंगे। जो आगे का जो टॉपिक है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अभी और भी इंटरेस्टिंग। प्रभु को धन्यवाद। हम पुराने करार में वचन का प्रकाशन किसको नहीं मिलता था, उनको वचन पढ़ना पड़ता था, उनको स्टडी करना पड़ता था। वचन का प्रकाशन किसको, रिविलेशन जिसको बोलते हैं, और रिविलेशन का प्रकार ये नए करार में आ गया। पुराने करार में कोई रिविलेशन ऐसा नहीं था, उनको सिर्फ ऐसा दृष्टांत दिखता था या वचन उनको पढ़ना पड़ता था। इसलिए पुराने करार के जो सेवक थे यीशु के समय में, वो स्क्राइब्स एंड फरीसी और शास्त्री लोग थे। मतलब उनका जीवन बाहर से अच्छा दिखता था, मगर अंदर से उनका जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब, और इतना भयंकर उनका जीवन था, उन लोग खुद तो पाप में जाते, दूसरे को भी पाप में घसीटते थे। इसलिए यीशु को वो सबसे ज्यादा दुख का बात लगता था। फरीसी लोगों को सबसे ज्यादा यीशु ने घृणा किया। वो बोला हाय हाय तुम पर, मतलब अपना वो क्या करते हैं कि खुद भी पाप में जाते और लोगों को भी पाप में लेके जाते। ये यीशु को पसंद नहीं। तुम खुद जाते, कम से कम लोगों को मत करो। उन लोग ऐसा करते थे, इसलिए हाय हाय बोला हूं परमेश्वर ने। तो ये जो था फरीसी और शास्त्री, आज भी तुम यदि बाइबल सिर्फ पढ़ते हो तो तुम फरीसी और शास्त्री बन करके रह जाओगे, मगर परमेश्वर से प्रकाशन तुमको मिलेगा नहीं। हमको परमेश्वर से प्रकाशन जब तक मिलता नहीं, तब तक हम उसका शिष्य हो नहीं सकते। परमेश्वर का शिष्य होना है तो आपको वचन का प्रकाशन होना जरूरी है। तो ये हमको बात समझ में आना चाहिए जब तक। इसलिए आपको मांगना है प्रभु से कि प्रभु मुझे तेरे वचन का प्रकाशन मिलने दे। मुझे समझता नहीं प्रभु जी ये क्या है। तो प्रभु कैसा भी वचन का प्रकाशन दे सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली भी दे, मगर किसी के द्वारा भी दे सकता है। कभी समझो, बहुत बार अभी ये आप लोगों का अनुभव हुआ होगा, बहुत बार आप लोग कोई प्रश्न को लेके दिमाग में बैठे हैं और संडे को आपके पास्टर ने वही वचन प्रीच करके आपको बता दिया कि इसका क्लैरिफिकेशन ये है। तो ये परमेश्वर ऐसा हमसे बात करता है, मतलब वो परमेश्वर उस पास्टर को स्पर्श करता है और उसके द्वारा परमेश्वर ऐसा बात करता है। प्रभु को धन्यवाद। तो यह परमेश्वर अलग अलग तरीके से हर एक से बात करता है। आगे हम देखेंगे मैथ्यू 11 का 25 वचन हम पढ़ेंगे। 25 त्यावेळी येशू असे बोलू लागला, हे पित्या स्वर्गाच्या व पृथ्वीच्या प्रभो, मी तुझे स्तवन करीतो, कारण ज्ञानी व विचारवंत यांच्यापासून या गोष्टी गुप्त ठेवून त्या तू बाळकास प्रगट केल्या। हाँ, बच्चों पे प्रकट किया, मतलब ज्ञानियों से अपना वचन को छिपा कर उसने बच्चों पे प्रकट किया। अभी ये ज्ञानी बोला तो परमेश्वर, मैंने कल भी ये बात बोला था कि ज्ञानी बोला तो परमेश्वर ज्ञानियों के विरुद्ध में नहीं है या इंटेलिजेंट लोगों के विरुद्ध में नहीं है। परमेश्वर वो ज्ञान और इंटेलिजेंस के ऊपर यदि आप घमंड करते हो तो ये परमेश्वर को खुशी नहीं है। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर उसका वचन को छुपा कर रखता है और बच्चों पे वो प्रकट करता है। अभी हम आगे भी देखेंगे कि बच्चे बोले तो क्या है, बच्चे मतलब उसका अर्थ क्या है। तो और एक मतलब हमको मेरे को पूछना है, क्या तुम जैसा अभी ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं, मैं तुमको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे बीच में देखने को मिलता है, अभी समझो किसी ने जोक मारा और किसी को समझ में नहीं आया, तो ज्ञानी लोग क्या बोलते हैं, अरे ट्यूबलाइट है,
समझ में आया? ऐसे ज्ञानी मतलब ज्ञानी जो जिसको अपने ज्ञान के ऊपर घमंड है। हो सकता है किसी को बात जल्दी समझ में नहीं आता, किसी को समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो जो ना समझ है, जिसको जोक समझ में नहीं आया, परमेश्वर उसको अपना वचन का गहरा प्रकाशन दे सकता है। इसलिए हम अपने ज्ञान के ऊपर घमंड करना छोड़ दें। इसलिए पौल कहता है कि अपने ज्ञान को जो भी है ना, ये सब मैं यीशु के लिए कैद कर चाहता। जब इसलिए वो पौल ऐसा एक सेवक बाइबल में हमको देखने के लिए मिलता है जिसने सबसे ज्यादा परमेश्वर का वचन को एकदम खोलकर लिखा है। अभी जो 12 शिष्य थे जो परमेश्वर के साथ उठते बैठते थे, उनको इतना गहरा प्रकाशन नहीं मिला जितना पौल को मिला। इसलिए पौल ने बहुत गहराई से कुछ बातें, प्रभु भोजन के विषय में पौल ने ज्यादा गहराई में लिखा है। प्रभु भोजन कैसे लेना चाहिए, उसका क्या है, मतलब वो उसके शिष्यों ने इतना गहराई से नहीं बोला, मतलब बोला है मगर इतना डीपली नहीं बोला जितना पौल ने बोला है। मतलब पौल को जो प्रकाशन था ना, वो उसके नम्रता की वजह से था। वो नम्र था, उसको घमंड नहीं था, मतलब उसको किसी बात का घमंड नहीं था। वो हिब्रू और बहुत ऐसा, और परमेश्वर के साथ हम चैलेंज नहीं कर सकते। अभी वो तो क्या ज्ञानी था, अभी मेरे जैसा लोग रहता था कि चलो अभी मुझे सेलेक्ट करना है कि किसको कौन सा सेवा दिया जाए। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई चर्च में बहुत अच्छा गीत मतलब अच्छा आवाज है, तो जल्दी से हम बोलते हैं हाँ इसके लिए वर्शिप अच्छा है। अच्छा आवाज होने से वर्शिप अच्छा है ऐसा नहीं बोल सकते। वर्शिप के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा आवाज बेसुरा रहेगा तो भी चलेगा, मगर इधर से यदि तुम्हारा आवाज आएगा तो परमेश्वर को स्वीकार है। परमेश्वर का जो सिलेक्शन है ना बहुत अलग है। परमेश्वर जो सिलेक्शन करता है ना, हमारे जैसा सिलेक्शन नहीं करता। अभी मेरे जगह, मैं समझो यीशु के जगह में रहता था और उस समय पौल रहता था, तो पौल को बोलता था तू है ना ये ज्यूज लोगों के पीछे जाओ, उनके पास जाके सेवा कर, तेरे को अभी सब मालूम हो गया ना। नहीं, पौल को परमेश्वर ने ज्यूज लोगों के बीच में नहीं भेजा, ज्ञानियों के लिए बीच में नहीं भेजा, जेंटाइल्स के लिए उसको सेवा भेजा, मतलब अन्य जातियों के बीच में उसको सेवा के लिए भेजा। अब पीटर मच्छी पकड़ने वाले को बोला ज्यूज लोगों को जाके सेवा। ये परमेश्वर बहुत अलग है। परमेश्वर हमारा अंतःकरण देखता है, परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, परमेश्वर हमारा अंतःकरण देखता है। अभी फादर बर्थमैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यदि आप उनका गीत सुनेंगे ना वो गाते समय, तो इतना बेसुरा लगता है, मतलब उसमें कुछ सुर न ताल न, मगर वो यदि तुम वो गीत सुनोगे ना ठीक से, तुमको मालूम पड़ेगा उसका गहराई कितना है। तो परमेश्वर ने उसको वो गिफ्टिंग ही दिया है कि गीतों को लिखकर गाने के लिए, भले वो लोगों के लिए बेसुरा होता होगा, मगर परमेश्वर को बहुत भाता है ऐसे लोगों का गीत, क्योंकि जो भी हम अंतःकरण से करते ना वो परमेश्वर को बहुत भाता है। ऊपरी परमेश्वर को पसंद नहीं कि ऊपर से प्रेज द लॉर्ड और अंदर से ऐसा नहीं चलेगा। परमेश्वर को मालूम है कितना प्रेज द लॉर्ड है, परमेश्वर को मालूम है। बाहर जाके बोलते मेरे को उसका मुंह देखने को अच्छा नहीं लगता, आज उसका मुंह देखना पड़ा मुझे। जिसका मुंह देखने का पसंद नहीं, मरने के बाद यदि तुम उधर जाओगे ना तो परमेश्वर बोलेगा तुमको एंट्री नहीं है। क्यों? जिसका मुंह तुम देखना नहीं चाहते वो पहले से इधर पहुंच गया है। इसलिए डर कर रहो। ऐसा कुछ है तो इधर ही चांस है निकालने के लिए, उधर चांस नहीं है। उधर तुम रिजेक्शन में चले जाओगे। मतलब परमेश्वर जो है ना, परमेश्वर का सिलेक्शन बहुत अलग है। मैं वही बोल रहा हूँ, परमेश्वर का बहुत सिलेक्शन अलग है, समझा। ऊपर जाके यदि तुम चंद्र को नरक में देखोगे ना तो भी आश्चर्य मत करना, हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे बहुत सरप्राइजेस आपको ऊपर जाके देखने को मिलेंगे। अरे ये इधर कैसे पहुंच गया, अरे ये उधर कैसे पहुंच गया, ऐसा सब तुमको सरप्राइजेस उधर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर अंतःकरण देखने वाला है। शायद हमको नहीं मालूम वो व्यक्ति क्या है, मगर प्रभु को मालूम है।
प्रभु को मालूम। अनन्यास जा, पौल को जाके तू तेरा वचन सुना। अरे प्रभु तुमको मालूम नहीं क्या, वो बिलीवर लोगों को मारने वाला है, काट के मारता है वो। मैं बोलता जा ना बाबा, अभी बदल गया ना वो, फिर हो गया। और उसको सेवा में एंट्री नहीं था, उसको कोई भी एंटर नहीं करता था। बारनाबास ने सिफारिश करके उसको सेवा में एंट्री किया। बारनाबास ने सिफारिश किया उसका कि नहीं नहीं अभी वो बदल गया, अभी उसको तो मौका दो। और बारनाबास इतना अलग व्यक्ति था, वो उसको गिफ्टिंग था, एनकरेज करने का गिफ्ट, एनकरेज लोगों को एनकरेज करके गिफ्ट मतलब था। अभी उनके बीच में भी ऐसे प्रॉब्लम थे, सेवक लोगों के बीच में भी ऐसे प्रॉब्लम थे। अभी मार्क था, मार्क जो सेवा वो थोड़ा सा ना स्वभाव में ढिल्ला था, ढिल्ला मतलब एक्टिवनेस नहीं था उसमें, मतलब ढिल्ला था। मगर सेवा बारनाबास बोला तेरे को मैं सेवा में, तू सेवा के लायक है। तो पॉल कहता मुझे मार्क नहीं चाहिए। अब पॉल बोलता है क्यों, अरे बहुत हल्लू है रे, वो स्लो है, स्लो मोशन है, मेरे को नहीं पसंद स्लो मोशन। ठीक है तेरे को वो नहीं चाहिए ना, तू सिलास को दे। पहला पौल और बारनाबास, बारनाबास और पौल, बारनाबास और पौल, उसके बाद पौल और सिलास हो गया। सिलास उसके साथ गया और सेवा जब बहुत आगे बढ़ गया सेवा में, जब वो सेवा में आगे बढ़ गया, बोलता मुझे मार्क चाहिए। मतलब परमेश्वर ने पश्चाताप दे दिया उसको, परमेश्वर ने पश्चाताप दे दिया, मुझे मार्क चाहिए बोला। तो ये प्रभु का मतलब, प्रभु के बीच मतलब प्रभु के लोगों के बीच में भी ऐसे प्रॉब्लम थे, पर मगर उन लोग सिंसियर थे। उसने परमेश्वर को कबूल किया और वो सब बातों को निकाला। हम सिंसियर रहना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम परमेश्वर के पास सिंसियरली आना, प्रभु मेरा ऐसा है, मैं ऐसा है स्वभाव का, मुझे बदलो प्रभु, तू जब तक बदलता नहीं मैं बदल नहीं सकता, मुझे बदलो। नहीं वो भी नहीं चाहिए बोलने के लिए, हम अपने आप को जांचना। अभी हमारे बीच में अभी हो गया पौल सिलास, अभी हमारे बीच में कि ऐसे कोई लोग रहते जो बहुत स्लो रहते, स्लो मोशन। ये बहुत बोर है बाबा, ये होता है अपने बीच में कभी ऐसा होता है। उसको हम पीछे करते, ऐसे लोगों को पीछे करते। तुमको मालूम है परमेश्वर उनको कभी भी आगे कर सकता, फिर हम कौन होते उसको पीछे करने वाले। बारनाबास के जैसा बनो ना, थोड़ा एनकरेज करो, अरे चलो कमान चलो तुम कर सकता है। नहीं वो बहुत बोर है व्यक्ति, वो बहुत स्लो है। अरे सब कुछ फास्ट नहीं होता भाई, स्लो कभी किधर किधर स्लो भी काम होता है। हर चीज फास्ट बोले तो कैसा चलेगा। जिधर स्लो चाहिए उधर स्लोली जाना पड़ता। गाय गड़बड़ किया तो उधर गड़बड़ हो सकता। तो वो भी प्रभु ने अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बनाया है। क्या हम उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है? बच्चे लोग स्वीकार करते। आप समझ में आया क्यों बोलते बच्चे बन जाओ? बच्चे लोग स्वीकार करते। बच्चे लोगों को कुछ फर्क पड़ता क्या? वो बोर है, उनको बेचारे को समझते नहीं। जो भी उनको प्यार से ले लिया, चॉकलेट दिखाया, ये किया, वो खुश हो जाते। बच्चों का ऐसा दिल है, मतलब छोटे छोटे बातों में भी उनका खुशी का अंदाजा नहीं रहता। उन लोग बटरफ्लाई देखते तो कितना खुश हो जाते, उन लोग फूल देखते तो कितना खुश हो जाते। मगर हमको लगता है कि क्या है बटरफ्लाई उड़ रही इधर उधर, क्या है फूल इधर उधर। मगर ऐसा कभी हमने सोचा क्या, वाह ये कितना अच्छा परमेश्वर का सृष्टि भी करती है उसकी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। बच्चे लोगों में वो बात रहता है, इसलिए परमेश्वर बोलते बच्चे बन जाओ। जो तुमको परमेश्वर ने दिया है ना, उसके प्रति तुम शुक्रगुजार बनाओ। अभी फॉर एग्जाम्पल, जब एक गाना गा रहे थे आप लोग, गोरा बनाया काला बनाया, उसी समय परमेश्वर ने मुझसे कुछ बात किया जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। कि अभी बहुत लोग आईने में देखते, खासतौर से लड़कियों को ज्यादा ये प्रॉब्लम रहता है आईने में। मुझे 2 लड़की हैं, तो आईने में देखते मेरा नाक ऐसे क्यों बनाया रे प्रभु ने,
तो मम्मी बोलती नहीं ऐसे ऐसे करते जा फिर ठीक होएगा। घर घर का सेम स्टोरी है। फिर अभी बच्चे लोग कैसे रहते हैं, अभी मेरे जो दोनों बच्चों को जिसने देखा है वो थोड़े मतलब सांवले है, तो बोला पप्पा का कलर क्यों नहीं मिला हमको। मुझे बहुत गुस्सा आता, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे इस बात को लेके बहुत लोगों ने नीचे किया है। मुझे जब मैं प्रभु में नहीं था इस बात को लेके मुझे बहुत नीचे किया। मेरा पेट नेम क्या था मालूम है? काली। क्योंकि मैं सिंधी परिवार में, यदि सिंधी लोगों को आपने देखा होगा तो लोग गोरे गोरे रहते, बहुत ऐसे गोरे रहते। मैं इतना गोरा नहीं था तभी, मतलब काले में काले, उनके लिए मैं काला कैटेगरी में था, इसलिए मुझे बहुत तुच्छ किया गया। उनके बीच में मेरे को बहुत तुच्छ किया गया, काले काले काले। तो वो मेरे मन में उसका प्रभाव पड़ गया, इसलिए कोई काला गोरा करता ना मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे वो दिन याद आ जाता है कि नहीं, और मुझे बहुत मुश्किल था, मैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकता था। मैं रोज आईने में देखता था और बोलता था प्रभु किस दिन ये व्यक्ति मरेगा। और परमेश्वर ने मुझे अपने आप से प्रेम करना सिखाया कि तुझे मैंने बनाया है, तुझे क्या अधिकार है अपने आप को दोष लगाने का। परमेश्वर को खुशी है वैरायटी बनाने का। परमेश्वर ने जैसा भी बनाया है सुंदर बनाया है, काला बनाया है, गोरा बनाया है, जैसा भी बनाया है सुंदर बनाया है। परमेश्वर के लिए यदि मैं सुंदर हूं, परमेश्वर बोलता तुम मेरे लिए अच्छे हो, मैंने तुमको ऐसा बनाया है, मेरे लिए अच्छे है तब तो मैंने तुमको ऐसा बनाया है, फिर तुम क्यों ऐसा बाइफरकेशन करते रहते। और उल्टा है, अमेरिका में तुम जाओगे ना, उन लोग सन में बैठते काला होने के लिए, उनको काला स्किन बहुत अच्छा लगता, इसलिए निग्रो लोगों से शादी करने को उनको बहुत खुशी है। उनको ये बात मालूम होगा तो मालूम नहीं, उन लोग सनबाथ लेते, उन लोग चाहते कि उनका स्किन काला हो जाए, ताकि उनको पता नहीं वो काले में एक ब्यूटी नजर आता है, और इंडियन लोगों को गोरे में ब्यूटी नजर आता है। मतलब ये ऐसा इस प्रकार से। क्या हम अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं जैसे भी प्रभु ने मुझे बनाया है? हम स्वीकार करना है और खुश रहना है, आनंदित रहना है। जैसे भी प्रभु ने हमको बनाया है, प्रभु ने जो भी बनाया है मुझे अच्छा बनाया है। मुझे कंप्लेंट था, मुझे टकला क्यों बनाया, ये भी एक कंप्लेंट था। मैंने प्रभु को पूछा, बोला यदि तुझे बाल देता था ना तो मुझे कभी स्वीकार नहीं करता। मैं बोला धन्यवाद प्रभु, पूरा बाल निकाल दो, क्योंकि तेरे को स्वीकार नहीं किया और बाल रख के क्या करने का मुझे। तो ये सब बातें प्रभु ने लेकर गया, ये सब बातों से। और उसके बाद फिर मैंने कभी भी परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं किया कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया। नहीं, प्रभु ने जो भी बनाया मुझे अच्छा बनाया। और सिर्फ मुझे नहीं, हम एक दूसरे को ऐसा ही स्वीकार करना है, ये सोच के कि ये व्यक्ति परमेश्वर का सृष्टि है। अभी थोड़ा सा हमारे चर्च में एक फैमिली का बेटा है, थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है। तो हम लोग कभी कभी ऐसा बोलते कि प्रभु अच्छा करेगा ये। बोला परमेश्वर कभी गलती नहीं करता, ही इज द परफेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, बोलता वो, ही इज द परफेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर कभी चूकता नहीं। इतना उनको धैर्य है। ये धैर्य हमारे अंदर रहना है कि जैसा भी मुझे बनाया है मैं अपने आप को स्वीकार करने के लिए तैयार। बच्चे लोग ऐसे ही, बच्चे लोग को बोलते क्या, कभी तुमने कंप्लेन करते देखोगे, मेरे को ऐसा क्यों बनाया, बुटका क्यों बनाया, मेरे को हाइटेड क्यों नहीं। बच्चे लोग कभी नहीं कंप्लेन करते। छोटे बच्चे ना कभी कभी उनको बाद में हमसे सब सीखते ये सब गंदी बातें। बाद में जो सीखते तो उसको समझ में आता है, नहीं तो तब तक कुछ नहीं रहता। बच्चे बन जाओ, परमेश्वर कहता है बच्चे बन जाओ। अच्छा, अब मैथ्यू 18 1, 2, 3 वचन हम पढ़ेंगे।
घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। हाँ। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अभी बालक के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं। इधर परमेश्वर का वचन में स्पष्ट लिखा है, यदि हम बच्चे के जैसा बनेंगे नहीं। अभी शिष्य लोगों को है ना, तुम देखो इधर उनको भी ये प्रॉब्लम था, हम में से कौन ग्रेट है, इसलिए वो पूछते खास यीशु से पूछते कि स्वर्ग राज्य में ग्रेट कौन है। उनको लगा कि बोला जो मेरे साथ ज्यादा कनेक्शन में रहता है, जो मुझको प्यार करता है, या जो मेरा कुछ नहीं बोला यीशु ने ऐसा। बच्चे को लिया और बोला बच्चे के जैसा बन जाओ। बच्चे के जैसा बनेंगे नहीं तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते। सिंपल, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे पीछे सिर्फ आ रहे टाइम पास करे, मेरे पीछे नहीं चलेगा। बच्चे बन जाओ, बच्चे बन जाओ। यहूदा इस्करियोत भी परमेश्वर के पीछे चला मगर आत्महत्या करके मर गया। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट है, बच्चे बन जाओ। अभी आज फिर से ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चे बन जाओ। बच्चों में क्या क्या क्वालिटीज रहते हैं, क्या हम बोल सकते क्या? थोड़ा सा आज इंटरेक्टिव यदि करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों में क्या क्या क्वालिटीज रहते हैं? इनोसेंट, प्योर हार्ट, उनका अंदर प्योर, कुछ अंदर से ऐसा नहीं कि अंदर से बाहर से ऐसा नहीं करते, अंदर से उन लोग का जो भी है अंदर से है प्योर। उन लोग प्योर है, एकदम प्योर हार्ट, प्योर कॉन्शियस, जिसको कहते हैं प्योर कॉन्शियस। हाँ, और क्या है? खरे बोलने की सवय, खरे बोलते, जो सत्य हो। हाँ, जल्दी से बोलते। मम्मी डैडी झगड़ा करते, चुप चुप, जो है सो है। ये हमारा स्वभाव है। घर में झगड़ा करते, पास्टर दरवाजे पे आया ना तो बायको को बोलते आता गप बस, नंतर बघू। और दरवाजा बोलते प्रेज द लॉर्ड। उसमें बच्चा थोड़ा बड़ा रहेगा ना, अरे आता तो तुम्हें लड़ाई करत होता। बच्चे बन जाओ। और कौन सी क्वालिटीज है बच्चे? They don't keep grudges in the heart. They forget what they do. बच्चों को यदि मैंने फटका मारा और मैंने कट्टी और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से मेरे पास आके बैठेंगे, बात करेंगे, गोदी में आएंगे। हाँ? मतलब उन लोग कितना जल्दी भूल जाते। हम लोग भूलते नहीं, हम दिल में रखते। बच्चे बन जाओ। प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे अंदर से ये कड़वाहट का स्वभाव हटाओ, ये ग्रजेस है, ग्रजेस। बच्चे कभी बदला नहीं लेते क्या बदला? हाँ? कभी बदला नहीं लेते कि तुमने मेरे को मारा ना, मैं भी मारूंगा तुमको, छोड़ूंगा नहीं ना, ऐसा नहीं करते। कभी बच्चे बदला नहीं लेते, बेचारे भूल जाते जल्दी से। ये सब बातें उनको ध्यान में भी नहीं रहती। रोज मम्मी डैडी डिसिप्लिन करते, कभी बोलते नहीं मम्मी डैडी, फिर भी मम्मी डैडी के पास आते। समझ में आ रहा तुमको? हाँ, और क्या क्या है? एक्टिव, यस, हमेशा उत्साही रहते और छोटे छोटे बातों में खुश हो जाते है ना। हमको बड़ा बात लगता खुश होने के लिए। जब हमको घर मिल गया ना हम खुश हो गए। बच्चों को चॉकलेट दिया तो भी खुश हो जाते, छोटी छोटी बातों में।
दे आर कंटेंट, उनका जास्त डिमांड नहीं, कितना है बस उतना काफी है, इतना मिला ना काफी। और They try to imitate. इमिटेशन इमिटेट, और You can actually see their heart. Yes. Like, for example, if I'm a child and if I talk to you, you can actually read the result that is coming out from me because my heart is speaking to you. यस, आज्ञा पालन भी करते हैं. आज्ञा पालन, यस, They are creative. क्रिएटिव है, यस। टू अंडरस्टैंड। और एक बात मालूम, सबसे बड़ा बात क्या होता है मालूम है? वो विश्वास रखते हैं. हाँ, विश्वास कर, वो है ना, परीक्षा से डरते नहीं। कभी देखा तो ना, परीक्षा से नहीं डरते। टेबल के ऊपर ही जाऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा, अरे बेटा गिर जाएगा, नहीं मैं जाऊंगा, और मम्मी दाएं बाएं हो गई कि चढ़ के बैठ जाता, बाद में गिर जाता, मगर भूल जाता है कि हाँ, भूल जाता है, वो भूल जाता है कि वो गिर गया। हमको छोटा सा परीक्षा आया तो इतना कंप्लेंट है परमेश्वर से भी पूछो मैं, हाँ मेरे जीवन में ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? अरे परमेश्वर तुम्हारे विरुद्ध में नहीं है बाबा, यदि इतना विरुद्ध में रहता तो काय को मरने के लिए आता था? स्वर्ग छोड़ के इधर मरने के लिए आया है। तो ऐसा पूछने से अच्छा बोलो ना, प्रभु मेरा कौन सा स्वभाव ठीक करने का है, बाकी मेरे को बताओ। परीक्षा से डरो मत, परीक्षा से तुम जाते समय आनंद करो, ऐसा परमेश्वर का वचन याकूब में कहता है। याकूब पढ़ो। तुमची परीक्षा हाँ, तुम्हाला काही आवडत ये अलग इसमें जा रहा है एक्चुअली। याकूब पहले में पहला, हाँ दूसरे से पढ़ो, सेकंड से। हे मेरे भाइयों, जेम्स, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आनंद की बात। अभी इधर ये देखो, परमेश्वर का सब उल्टा है, पृथ्वी का उल्टा है। पृथ्वी बोलता है कि परीक्षा बोला तो रोना है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है। हाँ, यह जानकर हाँ, कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से हाँ, धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारे अंदर धीरज उत्पन्न कर रहा है, इसलिए ये परीक्षा से जाना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल तुम नॉर्मली एग्जाम भी देते हो, जग में भी तुमको एग्जाम देना पड़ता है, पहला क्लास से दूसरा क्लास, दूसरे क्लास से तीसरा क्लास, ऐसे ही जाते क्या? एग्जाम दे के जाना पड़ता ना, एक एक क्लास तुमको आगे आगे। एग्जाम दिया, एग्जाम में पास हो गया, चलो नेक्स्ट क्लास, एग्जाम में पास किया, चलो नेक्स्ट क्लास। मतलब जग में फटाफट लोग एक एक क्लास आगे जाते, परमेश्वर में एक ही क्लास में 4-4 बार बैठते। परमेश्वर का भी क्लासेस रहते। शुरुआत का जो हमने देखा, शुरुआत में इतना गहरा परीक्षा नहीं रहता, छोटे छोटे बातों में परीक्षा होता है, फिर फिर छोटा छोटा बातों में परीक्षा होता है, छोटा छोटा बातों में, और फिर थोड़ा सा उसका तीव्रता बढ़ते जाता है। देखो जैसा सेकंड क्लास का पढ़ाई फर्स्ट क्लास से टफ रहेगा, थर्ड का, फोर्थ का, ऐसा 10वीं क्लास का फर्स्ट क्लास से ज्यादा टफ रहेगा, वैसा ही परीक्षा में परमेश्वर का परीक्षा भी हमारे लाइफ में जो आता है ना, तो तुम ऐसा मत सोचो कि ये मीटिंग खत्म करोगे और तुम ये वचन को पालन करना शुरू करोगे तो तुम एकदम क्लियर हो जाओगे और तुम स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओगे, ऐसे मत समझो। तुमको परीक्षा से तो जाना ही पड़ेगा, और परीक्षा का तीव्रता तो बढ़ते ही जाने वाला है। तुम ऐसा मत सोचो ये प्रॉब्लम हट जाए ना तो मेरा हेडेक खत्म हो जाए। नहीं, वो प्रॉब्लम हट जाएगा, डेफिनेटली हटेगा, मगर हेडेक नहीं खत्म होगा। क्योंकि एक व्यक्ति, एक लेडी थी, वो आके बोलती है परमेश्वर के सेवक को, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना बोल के प्रार्थना करो, और उसने प्रार्थना किया, प्रभु इसको अपने तरफ ले लो। अरे बोला ऐसा कैसा प्रार्थना करते हैं? तो वो बोलती
बोलती है कि ऐसा कैसा तुमने प्रार्थना किया? बोला इस पृथ्वी में है तो प्रॉब्लम रहने वाला है, इसलिए बोला ऊपर ले लो। उधर ही है तो प्रॉब्लम नहीं है, उधर आंसू नहीं है, उधर दुख नहीं है, उधर कष्ट नहीं है, उधर ही ऐसा प्रॉब्लम, इधर पृथ्वी में है तो प्रॉब्लम रहने वाला है, मरने तक रहने वाला है। और इनफैक्ट रहने वाला तो रहने वाला है, मगर उसका तीव्रता भी बढ़ते जाने वाला है। क्योंकि परमेश्वर को स्ट्रांग वधु लोग चाहिए, ऐसे नाजुक वधु नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रांग वधु चाहिए भाई। ऐसे नाजुक वधु क्या तुमको अच्छा लगेगा क्या? ऐसे नाजुक नवरा चलेगा क्या तुमको? हाँ, नवरा नाजुक वाइफ चलेगी क्या नवरे लोगों को? एकदम नाजुक नहीं, थोड़ा तो कम से कम चाहिए ना टफनेस। और आजकल तो ज्यादा जरूरत है। तो परमेश्वर हमको क्या करता है, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा से पढ़ो, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। हाँ। और उसको दी जाएगी। समझो, तुमको परफेक्ट बनाने के लिए परमेश्वर परीक्षा में लाता है। इसलिए कंप्लेंट मत करो परमेश्वर को कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों, उसके लाइफ में। और इनफैक्ट जिसको परमेश्वर फटका मारता है उसको परमेश्वर प्रेम करता है, उसका प्रूफ है। क्योंकि परमेश्वर होता, जिसको मैं प्रेम करता हूँ उसको मैं ताड़ना दूंगा। यदि तुमको फटका नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर को पूछो, हाँ जाके, प्रभु मेरे से तू प्यार नहीं करता क्या? तू क्यों, मैं इतना गड़बड़ कर रहा है तो भी मेरे को क्यों छोड़ रहा है? ये थोड़ा डेंजर सिग्नल है, परमेश्वर के पास जाकर पूछना पड़ेगा। हर विश्वासी, सच्चे विश्वासी के जीवन में परीक्षा आने वाला है। परीक्षा नहीं चाहिए तो तड़जोड़ करो, परीक्षा नहीं मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज करो, हर बात में कॉम्प्रोमाइज करो, नो प्रॉब्लम, नो परीक्षा। एवरी टाइम ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग ओनली। तुमको घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, प्रभु नहीं मिलेगा। एक स्त्री रो रही, परमेश्वर आके पूछा, बेटे तू क्यों रो रही? बोलो वो चर्च वाले मेरे को मेंबरशिप ही नहीं दे रहे, वो चर्च वाले मेरे को मेंबरशिप ही नहीं दे रहे। बोला मुझे अभी तक नहीं दिया तो तुझे देने का क्या? फिर वो खुश हो गई, अच्छा हो गया, जिधर प्रभु को मेंबरशिप नहीं उधर जाके मैं क्या करूं। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहना, हर एक बात में हम बहुत सावधान रहना। हम इधर से सच्चा रहना, बच्चों के जैसा रहना, फिर तुमको कभी भी धोखा नहीं हो जाएगा, गारंटी है प्रभु का। इधर से तुम सच्चे रहो, तुमको कभी भी गारंटी नहीं हो जाएगा। राइट चर्च, राइट पास्टर, अभी तुमको राइट पास्टर ही मिला डेफिनेटली, मतलब वो नहीं बोलो, मतलब तुमको किधर भी धोखा नहीं हो जाएगा, कहीं भी धोखा नहीं मिलेगा, मैं तुमको बताऊं। और राइट पास्टर क्यों? क्योंकि इधर वो बहुत कड़क रीति से आपको पवित्र जीवन के बारे में सिखाते हैं। हाँ, तुमको बुरा लगेगा तो भी चलेगा, बराबर है क्या नहीं? वो ये नहीं तुमको खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन वो साफ रीति से तुम तक लेकर आता है वो, क्योंकि वो परमेश्वर को जिम्मेदार है। इसलिए उनको बहुत चर्च में एंट्री भी नहीं देंगे, बहुत चर्च में एंट्री नहीं मिलेगा उनको, नहीं, वो बहुत अलग प्रीचिंग करते हैं। हाँ, तुम नरक में जैसे नरक में पहुंचाते बोले सबको, जो है सो है, जो लिखा है वही बोलेंगे ना। वो क्या अलग से तो नहीं बोला, खुद का तो बाइबल नहीं है उनके पास। प्रभु को धन्यवाद, उसके लिए हम कितना परमेश्वर को धन्यवाद देते कि प्रभु ऐसा सेवक आपने हमको दिया ताकि हम भटक न जाएं। हमको भटकने से वो हमेशा रोकता है, बचाता है, अपना
पर तेरे द्वारा उसको वचन मिलता है और हम भटकने से बच जाते हैं। पश्चाताप का प्रीचिंग है ना, चर्चेस से खत्म हो गया है। हमेशा ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग, पश्चाताप नहीं है। क्या करना पश्चाताप, एक ही बार अधर हो गया, क्या पश्चाताप करने? परमेश्वर का वचन बोलता है जिसको उसके आने का इंतजार है वो अपने आप को शुद्ध करते ही रहता है। शुद्ध करना बोला तो पश्चाताप करना है। ऐसे कैसा शुद्ध हो जाएगा? बिना पश्चाताप के शुद्ध हो जाएगा? एनीवे, बच्चों का क्वालिटी क्या है? फिर से हम उधर आ जाते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा अलग ट्रैक में चले जाता। डोंट रिमेम्बर, इधर मैंने लिख के रखा, नो हायर थॉट अबाउट इटसेल्फ। खुद के बारे में उसको भारी लगता क्या? मैं भारी हूँ, मैं भारी हूँ। अभी समझो बच्चा ऐसा ऐसे चल, उसके बाद वो खड़ा रह के चलता है, हाँ, कि हम लोग सिखाते उसको, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हमको भारी लगता कि अरे मेरा बच्चा चल रहा है। हमको कितना भारी लगता है? बच्चे को भारी लगता है? उसको तो बेचारे को मालूम ही नहीं कि वो भारी बात है। हमको लगता है क्या भारी, मेरा बच्चा चलने लगा। नहीं, अच्छा बात है, खुशी होती है, मगर बच्चे को लगता है क्या? नो हाई थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, खुद के लिए हाई थिंकिंग नहीं रखता। अभी किसी के बारे में, जैसा सिस्टर ने बोला, किसी के बारे में ग्रज नहीं रखते हो लोग, बिटरनेस नहीं है, कड़वाहट नहीं है, एकदम क्लियर। और एक स्वभाव रहता है, उन लोग पूरी तरह से माँ बाप के ऊपर डिपेंड है कि नहीं? अभी मेरे को बताओ, एक छोटा बच्चा है, अभी वो आपके साथ है, उसको वो सोया है और तुम लोग को शिफ्टिंग करना है, घर शिफ्टिंग करना है, तुम लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बहुत टेंशन में है, और बच्चे को उठा, उठ, तेरे को टेंशन नहीं क्या? अरे शिफ्टिंग करने है आपने। मम्मी क्यों मेरा नींद खराब किया? पापा के पास जाओ ना, मेरे को क्यों बोलते शिफ्टिंग करने का? उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। हेल्पलेसली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। आर यू हेल्पलेसली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स? हेल्पलेसली। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से, मैं डाली हूं, तुम लोग ब्रांचेस हो, मतलब हम लोग ब्रांच है वो, तो ये हमको ये समझ में आना चाहिए। समझ में आता है कि तुमको ये वचन, मतलब हम जॉन 15:5 में क्या लिखा है? जॉन 15:5। हाँ, माझ्यातीच परिणाम देणारा खाता तो काढून टाकतो आणि त्याला मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। हाँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल देते फल फलाता है, हाँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ। अभी उसको, डाली को अलग कर दो, वो कुछ कर सकता क्या? सूख के खत्म हो जाएगा उसका लाइफ। हमारा लाइफ ऐसा होता है कि नहीं, स्पिरिचुअली हम सूख जाते। उसका एक ही कारण है, हम चिटके नहीं रहते। हम यदि वो झाड़ से चिटके रहेंगे तो हम उसके ब्रांच बन करके रहेंगे, तो हमको सब कुछ मिलता रहेगा, पोषण मिलता रहेगा, हम लोग बढ़ते रहेंगे। ये बच्चों का स्वभाव रहता है, हमेशा माँ बाप से चिपके रहते हैं। हर बात में माँ बाप, खाना चाहिए, मम्मी भूख लगा है, हाँ, चॉकलेट चाहिए, आते हमारे पास, नींद आया, रोने को शुरू करते। मतलब हर एक बात में वो लोग डिपेंडेंट है। मतलब छोटी छोटी बात भी हमको ऐसा, हमको लगता क्या कि बच्चे क्या रे तू कितना इरिटेटिंग, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमको मालूम है वो बच्चे हैं। परमेश्वर बोलते बच्चे तुम भी बन जाओ ना। तुमको क्या इतना मालूम, अपने आप को क्या इतना समझते तुम? हाँ, तुम बहुत अपने आप को शाना समझते, मैं कर सकता, करने को जाते सब काम मामला बिगड़ ही जाता है। फिर परमेश्वर के पास मैं बोला था मत जाओ, फिर क्यों गया? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, जाओ।
क्या करने का करो। क्या तुम ग्रज रख के शांति से सो सकते क्या? इधर उधर करवटे बदलते रहेंगे। मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ये किया, मेरे को वो किया, मेरे को ऐसा किया, मेरे को वैसा किया। सुबह हो गया 4 बज गए। अरे मेरे को नींद नहीं आ रहा ऊपर। परमेश्वर बोला तुम क्यों मेरे ऊपर नहीं छोड़ा? तुम आराम से सो जाओ। ऐसा लिखा है कि उसका एक हाथ हमारे नीचे है और एक हाथ हमारे ऊपर है। परमेश्वर ऐसा अपने बच्चों को संभालता है, मगर तुम उसका हाथ खिसक के जाते हाथ से, वो क्या करेगा? तुम सोते नहीं। सोते समय तुम कभी, जस्ट जनरल क्वेश्चन पूछता है, सोते समय तुम कभी ऐसा बोलोगे प्रभु मुझे अच्छा नींद दो, प्रभु अच्छा सोने दो, प्रभु आपके गोद में मुझे सुलाओ प्रभु। कभी बोलो। देखो तुमको नींद नहीं आता क्या? इतना अच्छा नींद मिलेगा तुमको, तुम कभी सुबह हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। परमेश्वर बहुत अद्भुत है। छोटी छोटी बातों में उसके ऊपर बच्चों के जैसा डिपेंड होना सीखो। परमेश्वर को खुशी होता है। हमको धोखा नहीं हो जाएगा। हमको धोखे से बचना है तो छोटे छोटे बातों में बच्चों की तरह डिपेंड होना सीखो। अभी बच्चों ने कुछ हासिल कर लिया तो भी उनको उसका कुछ गम न पछतावा, हाँ अपना चलते रहते। और प्योर कॉन्शियस के बारे में जैसा किसी ने बोला, प्योर कॉन्शियस हो, सिस्टर ने बोला प्योर कॉन्शियस, हम उसके बारे में वचन देखेंगे। इब्री 9:14, इब्री 9:14, इब्री 9:14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से, हाँ विवेक को मरे हुए काम। अभी इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, इधर सुनो, ये मरे हुए काम बोला है। हाँ अभी विवेक को पाप से, ठीक है वो सबको मालूम है, विवेक को पाप से शुद्ध रखो, जो पहला यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:9 और 7 वचन में लिखा है कि तुम अपने पाप को कबूल करो। ये वो, मगर इधर मरे हुए काम से भी हमको शुद्ध होना है। अभी मरे हुए काम क्या है? व्हाट इज मरे हुए काम? डेड वर्क्स क्या होता है? क्या लगता है तुमको? क्या क्यों लिखा है ये इतना स्पेसिफिकली ऐसा? मरे हुए काम से भी हमारा कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। हाँ मरे हुए काम क्या होता है? हाँ पाप का अलग बात है, उधर अलग से लिखा है पाप के बारे में। पाप से हमारा कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। मतलब पाप से कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए मतलब ये भी समझना जरूरी है कि ऐसे पाप होते हैं जो हमको मालूम है। हम जो अभी समझो गुस्सा किया या हमने झगड़ा किया, ये पाप हो गया हमसे, हमको मालूम है, दिखता है, समझता है, वो पाप को कबूल करके छोड़ना, इसको बोलते हैं क्लियर कॉन्शियस। आपका कॉन्शियस क्लियर रखो, वो क्लियर करो जितना आपको समझता है। मगर ऐसे भी पाप होते हैं जो हमको समझता नहीं है। जैसा दावीद प्रार्थना करता है कि मुझे गुप्त पापों से छुटकारा दे। गुप्त पाप मतलब ऐसे भी पाप है जो गुप्त है, जो मुझे समझता नहीं। ऐसे पाप है जो समझता है। जो समझता है उसके लिए तुम्हारा कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। जो पाप तुमको समझता है डेफिनेटली उसके लिए तुम्हारा कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। जो नहीं समझता परमेश्वर के ऊपर छोड़ो, प्रभु बताएगा। वो उसके लिए तुमको जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, परमेश्वर तुमको जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। मगर प्रभु से प्रार्थना करना जरूरी है कि प्रभु ऐसे कोई गुप्त पाप मेरे जीवन में है तो प्रकट करो। समझ में आया क्या? मतलब हमारे हार्ट में एक 4 प्रकार के पार्ट, उसको 4 पार्ट में बांट सकते हैं हम। एक तो मतलब ऐसे पाप है जो मुझको भी समझता है, लोगों को भी समझता है, लोगों को भी समझता है, मुझको भी समझता है। वो इसको बोलते हैं कि एकदम ट्रांसपेरेंट जीवन, मतलब मैं जो भी हूं ऐसा हूं। और दूसरा एक पाप है जो मुझे समझता है, लोगों को नहीं समझता। समझ में? ऐसे पाप है। मगर एक ऐसा पाप है जो लोगों को समझता है, मुझे नहीं समझता। डेंजर है।
ये डेंजर है। लोगों को समझता है, मुझे नहीं समझता, ऐसे भी पाप होते हैं हमारे लाइफ में, ऐसे भी पाप होते हैं जो लोगों, इसलिए परमेश्वर लोगों को हमारे जीवन में रखता है। समझ में आया? हमको चिढ़ लगता है, हम उनको दांत खा के उनसे दूर रहते, मगर याद रखना उनके द्वारा ऐसा पाप प्रभु प्रकट करने जा रहा है जो उनको समझता, तुमको नहीं समझता, और इसलिए परमेश्वर उनको तुम्हारे लाइफ में रखता है। इसका कारण ये भी एक कारण है। समझ में आया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब क्या कुछ क्लियर? और कुछ मतलब उन लोग है ना, हो सकता है तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तू ना कभी है, तू कहाँ है, तेरा मन ना बहुत खराब है, ऐसा तुमको बोलेंगे, और तुमको गुस्सा है, तेरे को क्या मेरा अच्छा कभी दिखता ही नहीं। समझ में आया तुमको? मगर हो सकता है कि तुम्हारा मन सचमुच खराब हो, तुमको वो सीरियसली लेना है, ठीक है? तुम उसको शायद उत्तर में तुमने शायद उल्टा बोला होगा, मगर एटलीस्ट परमेश्वर के पास जाओ और पूछो, प्रभु वो मेरे बारे में ऐसा बोलता है या बोलती है, क्या मेरे अंदर ऐसा है क्या? बहुत बार प्रभु बोलता है ऐसा है। और ऐसे कौन लोग रहते मालूम है क्या? जो आपके बहुत करीब रहते ना, उनको ही आपका वो बुरा दिखता है, और उनको ही अधिकार है बोलने का। इसलिए परमेश्वर ने उनको रखा है तुम्हारे साथ। दूसरे लोगों को कैसे समझ में आएगा? अभी तुम बोलो ना, अभी फॉर एग्जाम्पल पास्टर चर्च में प्रीचिंग करता है, पास्टर चर्च में प्रीचिंग करता है, सब लोग रो रहे चर्च में, बहुत स्पर्श हो गया, प्रभु का स्पर्श हो गया उनको, और सब रो रहे। एक ही बहन नहीं रोती। उसको पूछा, तुमको स्पर्श नहीं हो रहा है क्या? बोला मुझे मालूम है मेरा पति है। ये समझ में आया क्या? मतलब ऐसे लोगों को प्रभु खास तौर से रखता है। अभी समझो मेरी पत्नी ने मेरे को बोला ऐसा ऐसा ऐसा, तेरे को मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, जब देखो मेरे बुराई बोलती रहती। अरे वो तो मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? चुप बैठ। आदमी है ना, गुस्सा आता है, ये तुम चुप बैठ, तेरे को क्या है? प्रभु के पास एक बार मैं जाके पूछा, परमेश्वर बोलता यस शी इज राइट। तो ऐसे भी हमारे लाइफ में एरिया है जो लोगों को समझता है, हमको नहीं समझता, तो परमेश्वर उससे भी हमको ठीक करता है। जो लोगों को समझता, हमको भी समझता, उससे भी हमको ठीक करता है। जो हमको समझता, लोगों को नहीं समझता, उससे भी परमेश्वर ठीक करता है। मगर ऐसा एक लास्ट पार्ट है, 4 पार्ट में मैंने बताया, लास्ट पार्ट एक है जो हमको भी नहीं मालूम, लोगों को भी नहीं मालूम। परमेश्वर बोलता हो टेंशन मत लो, ये चारों पार्ट मुझे मालूम है, इसलिए मेरे पास आओ। समझ में आया क्या? और चौथा बात मैं बताऊंगा, वो जो गुप्त बात है ना, वो मैं बताऊंगा। उसके लिए तुम रेस्पॉन्सिबल नहीं, मगर प्रभु के पास जाना जरूरी, और फिर तुम परमेश्वर के स्वरूप में बन जाओ। समझ में आया? ये हर प्रकार के लोग परमेश्वर हमारे लाइफ में इसलिए रखा है ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बन जाएं और हम उसके वधु होने के लायक हो जाएं। इसलिए परमेश्वर ने रखा है ऐसे ऐसे लोग हमारे लाइफ में। इसलिए परेशान मत हो, ऐसे लोगों से परेशान मत हो। इनफैक्ट मैं तुमको बताता हूं, अभी मेरे कोई फ्रेंड है, मुझे कोई बुरा लगता है इसलिए बोलता नहीं, पर गलत किया तो बताना चाहिए ना उसने, मुझे नहीं बताता ना, कोई बाबा इसको बुरा लगेगा फिर हमारा कनेक्शन टूट जाएगा, तो उससे अच्छा दुश्मन अच्छा है ना, फिर उसको नजदीक करो उल्टा। ये क्या दोस्त का क्या फायदा हो गया? ये तो मेरे को नरक में लेके जाने का रास्ता है। समझ में आ रहा है तुमको फर्क क्या है? इसलिए हर प्रकार के लोगों को प्रेम करना सीखो। ये परमेश्वर की सृष्टि है। हर लोग परमेश्वर ने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं बनाया, ऊपर से तमाशा देखने के लिए। कोई किसी को नाटा, किसी को जाड़ा, किसी को पतला, किसी को काला, किसी को गोरा, नाटा मतलब वो देखने के लिए नहीं बनाया, तमाशा देखने के लिए। उसका कारण है, प्रभु को तो पहला तो सृष्टि में अलग अलग चीज पसंद है। आम का कितना वैरायटी है, एक ही आम तुमको बोलेगा नहीं इसे तोतापुरी खाओ, खाएंगे क्या तुम? कितना वैरायटी है आम का,
तो परमेश्वर को वैरायटी पसंद है। यदि तुम परमेश्वर के पास जाना चाहते हो तो वैरायटी को पसंद करना सीखो, क्योंकि परमेश्वर को वैरायटी पसंद है। नहीं तो तुम ऊपर जाओगे तो तुम उधर भी परेशान हो जाओगे, बाप रे ये क्यों आ गई इधर। ये परेशानी है। इसलिए परमेश्वर हमको सबको प्रेम करना सिखाता है। इसलिए हर प्रकार के लोगों को हमारे बीच में परमेश्वर ने देव कधी चुकत नाही। अच्छा, डेड वर्क्स बोला तो क्या? फिर से हम कोई प्रश्न में आते हैं। डेड वर्क्स बोला तो क्या? अभी एक मैं तुमको बताता हूँ डेड वर्क्स का मतलब क्या होता है। अभी हम बोलते मला आहे ना असं वाटतं की मी देवासाठी असं करावं तसं करावं, चांगलंय असं करावं तसं करावं, चांगलंय, काय काय चुकीचं नाही आहे ते, पण देवाची इच्छा आहे का? जैसा पंडित रामाबाई ने पूछा, प्रार्थना किया, प्रभु जॉर्ज मुल्लर जैसा सेवक को इंडिया में लेके आओ बोला। परमेश्वर ने उसको क्या बोला मालूम है? तुम बन जाओ। तब उसने वो मुक्ति मिशन का वो सेवा शुरू की। परमेश्वर ने उसको बोला, क्योंकि उसने परमेश्वर को ये नहीं बोला मुझे ऐसा इच्छा है कि मैं ऐसे लोगों का सेवा करूं। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। बोला ऐसा जॉर्ज मुल्लर जैसा सेवक हमारे इंडिया में भी लेके आओ भाई। और परमेश्वर ने बोला तुम बन जाओ। समझ में आया? अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं पास्टर का सेवा करने का, और तुमने तो खुद का चर्च शुरू कर दिया। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा चर्च बहुत भारी चलता होगा, उधर हीलिंग भी होता होगा, उधर सब कुछ होता होगा, मगर जिस दिन न्याय के समय हमारे कामों का जब हिसाब लिया जाएगा वो जलकर खाक किया जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं हो गया, तुम्हारे मन से हो गया। तुम्हारा नाश नहीं होगा, याद रखना, तुम्हारा नाश नहीं करेगा प्रभु, मगर तुम्हारे कामों का नाश करेगा, क्योंकि उसको आग में जलाया जाएगा। जो सोना है वो उभर कर आ जाएगा, और जो घास फूस है वो, और जो डेड वर्क्स है वो घास फूस है। हमारा इच्छा से किया हुआ प्रभु का सेवा, इट इज अ गुड वर्क, इट इज नॉट बैड वर्क, इट इज अ गुड वर्क, बट मेरा इच्छा से किया हुआ सेवा, समझा? मेरा इच्छा से किया हुआ वो जलकर खाक हो जाएगा, और प्रभु का इच्छा से जो भी सेवा किया है वो उभर कर आ जाएगा। इसीलिए टाइम वेस्ट मत करो, मला असं वाटतं त्याला नाही, वाटतं चांगलं आहे, देवाकडे घेऊन जा, आणि देवाने सांगितला की तू तुझा चर्च सुरू कर, मग तिकडे तुम्ही ते केलंच पाहिजे, तुम्ही। तो ये परमेश्वर से डायरेक्शन, जैसा इसलिए मैंने क्या बोला, हमारा शुरुआती ये था, वर्शिप का क्या है, खुद का इच्छा को छोड़ के, मेरा इच्छा अच्छा भी हो सकता, बुरा भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, मेरा इच्छा अच्छा भी हो सकता है। मेरे को इच्छा है कि जाके ऐसे जगह में सुवार्ता बताए जिधर गया नहीं अभी तक सुवार्ता, अच्छा बात है, कोई गलत बात नहीं है, मगर प्रभु से डायरेक्शन लेके करो। जो कुछ भी करना है, सुवार्ता तो सबको बताने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, मगर स्पेसिफिक सेवा जो रहता है ना, वो परमेश्वर से पूछकर करना है। स्पेसिफिक सेवा, जो नॉर्मल सेवा है, आप किसको मिलते हो, यीशु के बारे में बताते हो, वो बात अलग है, वो नहीं बोल रहा है परमेश्वर, इधर वो बात नहीं बोला, नहीं तो वो भी बात बोलना बंद कर दोगे। ऐसा मत बोला, नहीं चंदूर पास्टर ने ऐसे सिखाया बोलेंगे, ऐसा नहीं है, वो करो, मगर स्पेसिफिकली समझो। अभी पास्टर कैसे पूरा सेवा करते, पूरा मतलब सब कुछ छोड़ के वो चर्च का सेवकाई में आ गए, वो ऐसा सेवा प्रभु से डायरेक्शन जब तक मिलता नहीं तब तक करो मत, नहीं तो तुम पीछे चले जाओगे, आधे में रुक जाओगे, नहीं तो वो सेवा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, परमेश्वर उसको जला के खाक करेगा। सिंपल है, अच्छा सेवा हो बुरा सेवा हो कुछ नहीं फर्क पड़ता। यीशु भी खुद अच्छा बात कर सकता था, मगर उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया, बोला पिता ने बोला नहीं तो मैं नहीं करने वाला, उसका एकदम स्ट्रेट फंडा था, पिता ने बोला नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। हम भी यही बोलना है, यीशु ने बोला नहीं तो मैं कुछ कर नहीं सकता। यीशु ने स्पेसिफिकली, परमेश्वर ने हमको डायरेक्शन देना है कि तुम ऑर्फनेज खोलो, या तुम
अलग अलग सेवा, कुछ भी सेवा बोल सकते, या तो स्त्रियों में सेवा शुरू करो, या कुछ भी बोल सकते। प्रभु परमेश्वर कोई भी सेवा आपको बोल सकता है। परमेश्वर को मालूम है कि हम क्या है, हमारा एबिलिटी क्या है, ये प्रभु को सब मालूम है। प्रभु को धन्यवाद। तो इसको कहते हैं डेड वर्क। डेड वर्क मत करो, परमेश्वर से आया हुआ इच्छा को पूरा करो, तब वो सेवा को कबूल किया जाएगा, नहीं तो दूसरा सेवा को जलाया जाएगा। मगर और एक बात, अब मैंने तुमको क्या बोला कि तुम्हारा नाश नहीं होगा, मगर तुम्हारे सेवा का नाश होगा। मगर और एक है जो परमेश्वर का सेवा करते, और परमेश्वर ने उनको बोला कि हट जा, मैं तुमको जानता भी नहीं। मतलब उन लोग भी बोले, प्रभु मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, मैंने ये किया वो किया। परमेश्वर बोलता मैं तुमको जानता ही नहीं। मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड परमेश्वर ने बोला, यू आर अनबिलीवर, हाउ डेयर ही कैन से, मैं पूरा वही काम किया, फिर प्रभु बोलता है मैं बिलीवर ही नहीं है। और उसको बोला हट जाओ, नरक में गए। अब तुम बोलेंगे इधर भी उसने सेवा प्रभु का किया, अच्छा काम किया, मगर उधर ऐसा लिखा है कुकर्म करने वाले। उन्होंने उनके काम के वजह से परमेश्वर ने उनको नरक में नहीं डाला। उन लोग कुकर्म करते थे, उनका कर्म ठीक नहीं था। परमेश्वर का सेवा तो जरूर करते थे, मगर कर्म ठीक होना जरूरी है। इसीलिए हमारा कैरेक्टर पहला आना है, बाद में प्रभु का सेवा आना है, नहीं तो परमेश्वर तुमको स्वीकार करेगा नहीं। फिर ऐसा सेवा, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है और परमेश्वर का इच्छा से सेवा नहीं किया तो डरो मत, तुमको परमेश्वर नरक में नहीं डालेंगे, स्वर्ग में डालेंगे। मगर यदि तुम्हारा कर्म ठीक नहीं तो तुम अच्छा करो बुरा करो, तुमको नरक में डालेंगे, ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है। क्योंकि उन लोग छोटे सेवक नहीं थे, बड़े सेवक थे। परमेश्वर के नाम से भूत निकालते थे, परमेश्वर के नाम से मुर्दे जिलाते थे, परमेश्वर के नाम से सब कुछ करते थे, मगर फिर भी परमेश्वर ने उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका कर्म ठीक नहीं था। तो इसलिए कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके चर्च में बहुत गहराई से तुमको ठोक ठोक के पास्टर तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बताते रहते हैं, ठोक ठोक के। प्रभु को धन्यवाद ऐसे सेवक लोगों के लिए। फिर से मैं बोलता हूँ, ऐसा ठोक ठोक के बताने वाले बहुत कम है, क्योंकि ठोक ठोक के बताते तो लोग चर्च छोड़ के चले जाते। तुम्हारे पास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लोग भी आया गया तो उतना ही ठोक ठोक के बताता है वो। 4 लोग आया तो भी ठीक है, 1 लोग आया तो भी ठीक है, कोई नहीं आया तो भी ठीक है, मैं जो बोला प्रभु जिम्मेदार है। देखो इधर भी उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी ये नहीं बोले मेरा पास्टर है, ये मेरा पत्नी, ऐसा नहीं बोला, साक्ष्य है, उनका भी वही साक्ष्य है जो मैं इधर बोल रहा हूँ। अच्छा हो गया मेरी पत्नी इधर नहीं। कभी भी सेटिस्फाइड रहते हो, छोटे बच्चे जो रहते ना हमेशा सेटिस्फाइड रहते, उनको कोई गम न पछतावा, हमेशा सेटिस्फाइड है, दे आर सेटिस्फाइड। हाँ, फाइनेंशियल वरीज करते क्या उन लोग कभी नहीं। अरे मेरा क्या होगा, मेरा खाना का किधर से लाए, पप्पा पैसा दे दो खाना लेके आने के लिए, कभी बोलते क्या ऐसा? बोलते क्या बोलते? पप्पा खाना दे दो। पिताजी बोलते तुम फिर वो क्यों करना चाहते जो मुझे करना है? समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? पिताजी बोलते वो तुम क्यों करना चाहते जो मुझे करना है? परमेश्वर बोला चिंता सब मेरे पे डाल दो, तुम चिंता कर। परमेश्वर बोलता है बच्चे बन जाओ, चिंता मेरे पे डालो ना। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को करने दो, जो हमारा है हमको करने दो, तो हम शांति से रहेंगे। रेस्ट, सी क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ रेस्ट। जो हमने सैबत, जो जिसको सैबत बोला है ना, इट इज द लाइफ ऑफ रेस्ट। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप के हमको करना है, हमको खुद से कुछ नहीं करना है, हमको सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप के करना है। जो भी प्रॉब्लम आया प्रभु तेरे हाथ में,
प्रभु मुझे मालूम नहीं। किसी ने तुमको गलत दोष लगाया, प्रभु मुझे मालूम नहीं, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। जैसा यूसुफ ने सौंपा, जैसा यीशु ने सौंपा, जैसा योब ने सौंपा, सब कुछ प्रभु किया। योब ने बोला क्या, शैतान ने मेरे जीवन में इतना भयंकर परिस्थिति लेकर आया, तभी तो उसको मालूम ही नहीं था शैतान ने किया बेचारे को। अभी हमको मालूम है, क्योंकि हमको शैतान से लड़ने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। हम लड़ सकते शैतान से। बिटरनेस नहीं, एनवी नहीं, बदला नहीं लेते, कभी बदला नहीं लेते, डिस्करेजमेंट नहीं होते, डिस्करेज नहीं होते वो कभी भी, ठीक है। एवरी टाइम वो बोलते हैं ना, हमेशा फ्रेश रहते हो, एकदम ग्लोइंग रहते हैं हमेशा, हर दिन फ्रेश, हर दिन फ्रेश। परमेश्वर भी बोलते हैं हर दिन तुम फ्रेश, मॉर्निंग बाय मॉर्निंग फ्रेश, न्यू होना चाहिए, है ना वचन परमेश्वर का, न्यू, हर दिन फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि हर दिन परमेश्वर फ्रेश प्रकाशन हमको देता है। परमेश्वर बोरिंग नहीं है, परमेश्वर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम उसको बोरिंग बनाते, परमेश्वर बोरिंग नहीं है। ये तो वेरी, मतलब उसको बहुत खुशी है अलग अलग प्रकाशन हमको देने के लिए, अलग अलग। अब तुमने कितने सेवक लोगों का प्रीचिंग सुना होगा, क्या सब लोग सेम ही बोलते रहते हैं? एक ही वचन बताते मगर अलग अलग तरीके से बताते। कोई किसी का तरीका कैसा, किसी का तरीका कैसा, वही वचन तो वही है। ये परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने उनको इस प्रकार का गिफ्टिंग दिया है। और हमको भी वैरायटी मिलना चाहिए ना, सेम टू सेम वही रोज तुमको बोलेंगे दाल बाटी खाओ तो चलेगा। महीने में कम से कम संडे को चिकन विकन होना चाहिए ना कुछ तो। वैसे ही प्रभु है, प्रभु हमको रोज फ्रेश रिविलेशन देता है, यदि हम इच्छा करेंगे तो, यदि हम छोटे बच्चे के जैसा रहेंगे तो। हाँ, शहाना बन करके रहेंगे तो नहीं मिलेगा। डिप्रेशन नहीं होता हमको, डिप्रेशन, हम लोग जल्दी से डिप्रेशन में चले जाते। डर नहीं है कोई बात का, गिरा तो भी वापस उतर जाते हैं। मतलब परीक्षा से डरते नहीं है, किसी बात से डरते नहीं, डर नहीं उनके जीवन में। ऐसा डर एक्चुअली हम लोग सिखाते हुए डर दिखाते हो, ऐसा करेगा वो करेगा, मातारी है ना, हे ना ते ना, मतलब ऐसा हम लोग डर दिखाते बच्चों। मगर परमेश्वर के बच्चे, मतलब परमेश्वर ने हमको ऐसा डर को बनाया नहीं। तो यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमेशा लोगों के बारे में हम विचार करेंगे। एक बात हमको याद रखना है कि हम लोग क्या करते, हम लोग अभी देखो जो परमेश्वर ने हम ये पढ़ के खत्म करेंगे, एक 10 मिनट है तो हम प्रभु को धन्यवाद। मैथ्यू 25 हम पढ़ेंगे, मैथ्यू 25 पढ़ करके फिर हम खत्म करेंगे। हाँ 25 का 32 से पढ़ेंगे। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। हाँ 31 से पढ़ो, 31 से पढ़ो। तेव्हा मनुष्याचा पुत्र, हाँ तेव्हा मनुष्याचा पुत्र आपल्या वैभवाने सर्व देवदूतांसह येईल, तेव्हा तो आपल्या वैभवशाली राजासनावर बसेल। हाँ त्याच्या पुढे सर्व राष्ट्रे जमविली जातील आणि जसे मेंढपाळ शेरडांपासून मेंढरे वेगळी करीतो तसे तो त्यास एकमेकांपासून वेगळे करेल। हाँ, अभी इधर 2 जन को उसने अलग अलग किया, अपने भेड़ों को अलग किया, राइट हैंड साइड में रखा, और बकरी को अलग किया। अब ये इधर याद रख, इधर ध्यान दीजिए, भेड़ और बकरी। बहुत लोग बोलते ये भेड़ बोला तो बिलीवर, बकरी बोला तो अनबिलीवर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों भी क्रिस्ती है, ये दोनों भी क्रिस्ती है। ये भेड़ है और ये बकरी है। बकरी का आदत क्या, मैं सेल्फ लाइफ जो बोलते हैं ना, जो मैंने बोला सेल्फ, मैं सेल्फ लाइफ जब तक तुम
वेदी पर नहीं चढ़ाते तब तक अग्नि उतर कर आएगा नहीं। तुमको अपना सेल्फ लाइफ वेदी पर चढ़ाना है और परमेश्वर का इच्छा करने के लिए अपने आप को देना है, तब उधर परमेश्वर का अद्भुत काम होता है, जो यीशु ने किया और यीशु के सारे शिष्यों ने किया, और जो जो आज तक ऐसा जीवन जीते हो सब लोगों ने बड़े बड़े चमत्कार किए। क्यों? क्योंकि अपना सेल्फ लाइफ को उसने वेदी पे चढ़ाया है। तो ये जो बकरी है वो सेल्फ लाइफ को वेदी में नहीं, मैं बकरी का आदत है मैं करने का, सिर्फ मैं मतलब मेरे को बाकी सब छोड़ो मरो। अभी भेड़ कैसे रहते? नीचे मुंडी करके बेचारे चलते रहते, उनको खड्डे में लेके गए तो भी खड्डे में जाएंगे, ऐसे है। मगर हमारा परमेश्वर हमको खड्डे में लेके जाएगा क्या? नहीं। वो अच्छा मेंढपाळ है, वो हमको हरी चराइयों में ले चलता है, समझे? आगे पढ़ो। तेव्हा राजा आपल्या उजवीकडच्यास म्हणे, हा. अहो माझ्या पित्याचे आशीर्वादित हो, हाँ या जे राज्य जगाच्या स्थापनेपासून तुम्हाकरिता सिद्ध केले आहे ते वतन घ्या. कारण मी भुकेला होतो तेव्हा तुम्ही मला खावयास दिले, तानेला होतो तेव्हा मला प्यावयास पाणी दिले, परका होतो तेव्हा मला घरात घेतले, उघडा होतो तेव्हा मला वस्त्र दिले, हाँ आगे आजारी होतो तेव्हा माझ्या भेटीला आला, बंदिशाळेत होतो तेव्हा तुम्ही माझ्याकडे आला. त्यावेळेस नीतिमान त्याला उत्तर देतो की, प्रभुजी आम्ही तुम्हाला केव्हा भुकेले पाहून खावयास दिले, केव्हा तानेले पाहून प्यावयास दिले. हाँ, अभी इधर ये लोग बोल रहे कभी, मतलब परमेश्वर से सवाल कर रहे कभी हमने ऐसा अच्छा काम किया, हमको तो मालूम ही नहीं अच्छा काम किया कभी। उन लोग परमेश्वर को सवाल पूछ रहे, when did we do that? और परमेश्वर उनको एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ऐसा ऐसा समय में तुमने किया। हाँ, आणि तुम्हाला आजारी अथवा बंदीशाळेत पाहून तेव्हा आम्ही तुमच्याकडे आलो. तेव्हा राजा त्यास उत्तर देईल, मी तुम्हास खचित सांगतो की ज्या अर्थी तुम्ही या माझ्या कनिष्ठ बंधूंपैकी एकाला केले त्या अर्थी ते मला केले आहे. हाँ, अभी इधर याद रखना, ये जो भेड़ है, भेड़ क्यों बन गए? उन लोग अपने अच्छाई का, इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन, एक मिनट अभी मेरे को बताने दो, परमेश्वर का वचन उपवास के बारे में क्या बोला है? कैसा उपवास करना चाहिए? हाँ, त्यावेळी मंडळीमध्ये जा आणि सांग की मी उपवास करतोय, प्रार्थना करा. हम बोलते, पर हम बोलते हैं एक ही वचन बोला ना, उपवास करो, गुप्त में करो, फिर काय को उसका ढिंडोरा पीटते? नहीं, प्रार्थना करने के लिए, उनको बताने के लिए कि तुम उपवास करो. कशाला पाहिजे? जब परमेश्वर बोलता गुप्त में करो तो गुप्त में करो ना, काय को उसका ढिंडोरा पीट रहे हैं? उपवास के लिए इसलिए बोला क्या? हाँ, मंडली में जाके बोल सकता, बाकी किधर भी मत बोलो, नहीं तो ऐसा लिखा रहता ना उधर. हम एक एक वचन थोड़ा ध्यान देना है कि प्रभु बोलता है गुप्त में करो तो गुप्त में करो. अभी देने का है, देने के विषय में ये हाथ तो मालूम मत होने दो. उपवास के विषय में ऐसा बोला, देने के विषय में ऐसा बोला, मतलब जो भी तुम अच्छा करते हो वो गुप्त में करो. ढिंडोरा पीटने का क्या जरूरत है? हाँ, ढिंडोरा पीटोगे तो तुमको परमेश्वर पापी नहीं ठहराएगा, ये भी याद रखना. तुमको पापी नहीं ठहराएगा, मगर तुमको प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हारा प्रतिफल मिल चुका. यदि तुम ठीक से पढ़ोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा मैथ्यू में, तुम्हारा प्रतिफल तुमको मिल चुका. क्यों? क्योंकि तुमने एक्सपेक्ट किया लोगों को बताने का, लोगों से तारीफ मिल गया, हो गया, तुम्हारा प्रतिफल मिल गया तुमको. तुमने मेरा तरफ से कुछ भी मिलने के लिए इंतजार नहीं किया, नहीं तो तुम चुपचाप करते थे ना. आज मैंने उसको प्रभु में लेकर आया, मैंने उसको ये किया, ठीक है, उसने जाके मेरे बारे में बोला तो बात अलग है, मैं नहीं बोलना उसके बारे में.
मैं क्यों बताना सबको? मेरे वजह से उसको ये हो गया, मेरे वजह से वो हो गया। अच्छा हो गया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद बोलो। इतना सबको लोगों को बोल के लोगों का एप्रिसिएशन देके क्या मिलने वाला है? लोग अभी तुमको वाह वाह करेंगे, पीछे जाके टाटा करेंगे। ये लोगों का स्वभाव है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। ये देखो परमेश्वर ने लिख के रखा है, वो बोला तुमने भूखेले था उसको खाना दिया, नंगा था उसको कपड़ा दिया, जेल में था मिलने को गया, बीमार था मिलने को गया। प्रभु ने रखा है सब अकाउंट। अच्छाई का अकाउंट रखना छोड़ दो, अच्छा करो और भूल जाओ। बच्चे लोग ऐसे रहते, उन लोग याद नहीं करते बैठते। तुमको एक चॉकलेट दिया ना उन्होंने तो याद नहीं करते, मैंने कल चॉकलेट दिया था ना तुमको, मगर हम याद करते, हम याद करते। हम याद नहीं करना, प्रभु के हाथ में छोड़ना बहुत अच्छा है। इसलिए ये सेवक लोग बोलते हैं हमने कभी ऐसे अच्छे काम किए, हमको तो मालूम ही नहीं। यस, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ट्रू बिलीवर्स, ट्रू डिसाइपल्स। अपने अच्छाई का अकाउंट रखना छोड़ दो, बुराई का अकाउंट रखो। मगर हम बुराई का नहीं रखते, अच्छाई का रखते। उल्टा करो, परमेश्वर से आशीष पाओगे। आज से बोलो मैं उपवास करूंगा तो किसी को भी नहीं समझ में आने देना। मैं दान करूंगा, किसी को भी नहीं समझ में देंगे। हाँ, वो दान जिसको किया उसने जाके 4 लोग वो छोड़ो, उसको करने दो। जैसा प्रभु ने अच्छा काम किसके लिए किया, उसने जाके सबको बताया कि परमेश्वर ने मेरे को ऐसा किया, वैसे ठीक है। प्रभु ने ये नहीं बोला, मतलब ढिंडोरा नहीं पीटा। नहीं तो परमेश्वर चाहता था सब लोग आ जाओ और देखो मैं कितना चमत्कार कर सकता हूँ, देखो अभी मैं 5000 लोगों को ऐसा खाना खिलाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं किया। कितना हल्लू से बोला प्रभु, प्रार्थना करके 5000 लोगों को खाना खिलाया। समझ में नहीं, बाद में सबको स्ट्राइक हो गया, अरे 5000 लोग खा के गए। मतलब उधर का उधर भी किसी को समझने नहीं दिया। बाद में सब लोग आश्चर्य किया, 5000 लोगों को खाना खिलाया, उससे भी ज्यादा लोग। भाई ढिंडोरा मत पीटो, जो बात गुप्त में करने के लिए बोला है गुप्त में करो, और जो खुला करने के लिए बोला खुला करो। अब बुराई का अकाउंट रखना सीखो कि प्रभु मेरे अंदर है ना, मैं जल्दी चिढ़ता हूं। प्रभु मैं ना बहुत, मेरा दिमाग में से गलत बात सोचता हूं। प्रभु मेरे मुंह से है ना कभी कभी बहुत गलत बात निकलता है। ये इसका अकाउंट रखना सीखो, ये मेरे जीवन से जाना चाहिए। मगर वी आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट ऑल दैट, वी आर ओनली सीरियस अबाउट व्हाट गुड थिंग्स वी आर डूइंग। और हमको लगता है कि हमको बस हो गया, हमको स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं, हमारे कैरेक्टर से हम स्वर्ग में जाने वाले। इसलिए हम जब बुरा है हमारे अंदर, उसके लिए रोना है प्रभु के पास आके, बोलना प्रभु ये बात मेरे अंदर से निकालो, मेरे को नहीं चाहिए, ये एनवी नहीं चाहिए, ये ग्रज नहीं चाहिए, बिटरनेस नहीं चाहिए मेरे अंदर। प्रभु मेरे अंदर ये सब गंदगी है, उसका अकाउंट रखना सीखो। सेकंड, नेक्स्ट पढ़ो, आगे पढ़ो। मी तुम्हाला खचित सांगतो की ज्या अर्थी तुम्ही ह्या माझ्या कनिष्ठ बंधूंपैकी एकाला केले त्या अर्थी ते मला केले आहे। मग डावीकडच्यासही तो म्हणे, अहो शापग्रस्त हो, माझ्या पुढून निघा आणि सैतान व त्याचे दूत यांच्यासाठी जो सार्वकालिक अग्नि सिद्ध केला आहे त्यात जा। हाँ, क्यों बोला उनको? क्योंकि कारण, हाँ, मतलब परमेश्वर ऐसा ही किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। कारण बताया उधर। हाँ, कारण मी भूकेला होतो, हाँ, तेव्हा तुम्ही मला खावयास दिले नाही, भूखेला था तुमने खाने को नहीं दिया, तानेला होतो तेव्हा मला प्यावयास पीने को नहीं दिया, दिले नाही, हाँ, परका होतो तेव्हा मला घरात घेतले नाही, भेटलं, हाँ, स्ट्रेंजर था मेरे को लिया नहीं, हाँ, उघडा होतो तेव्हा तुमने मला कपडे दिले नहीं, नाही, हाँ, आजारी व बंदिशाळेत होतो भेटायला तेव्हा आले नाही, माझ्या भेटीला आला नाही। हाँ, त्यावेळेस हाँ, हेही त्याला उत्तर देतील, हाँ, प्रभुजी आम्ही केव्हा तुम्हाला हाँ, इधर थोड़ा ध्यान देने वाला बात है। तुमको हिम्मत कैसे होता है परमेश्वर को क्यों पूछने के लिए? अच्छा किया तो ठीक है, बुरा किया तुम, मतलब तुम क्या बोलना क्या चाहते कि परमेश्वर का अकाउंट गलत है? परमेश्वर तो थोड़ा
चेक कर बाबा, चेक कर. अरे क्यों ऐसा बोला? कधी आम्ही कधी केला आम्ही असं? म्हणजे देवाला विचारतात कधी केलं, म्हणजे देव खोटा बोलतो का? देव बोलतो केला तर केला. हिम्मत कैसे होता है परमेश्वर को पूछने के लिए कि कभी हमने ऐसा किया? भूखे लोगों को हमने खाना नहीं दिया, नंगों को हमने कपड़ा नहीं दिया, बंदीशाला में जो था, हॉस्पिटल में था, उसको मिलने के लिए गया नहीं. कभी ऐसा हो गया? क्या हिम्मत है तुमको परमेश्वर से ऐसा सवाल पूछने का? तुम क्या समझते, परमेश्वर का अकाउंट गलत है? परमेश्वर ने लिख के रखा है हम क्या क्या अच्छा किया है, क्या क्या बुरा किया है. और एक बात याद रखना, जो बुरा परमेश्वर ने अपने बुक में लिख के रखा है, इधर तुम उसका पश्चाताप करोगे, यीशु का लहू से वो धोकर शुद्ध हो जाता है. और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, उस बुराई को वो पीछे समुद्र में फेंक देता है और भूल जाता है कि तुमने वो किया. परमेश्वर बहुत विश्वासु है. परमेश्वर बहुत विश्वासु है. वो किसी का गलत बुरा नहीं कर सकता. परमेश्वर हमेशा सबका अच्छा ही करता है. इसलिए बुराई का अकाउंट रखो, अच्छाई का अकाउंट मत रखो. वो परमेश्वर को रखने दो, क्योंकि उन्होंने नहीं रखा इसलिए पूछा ना प्रभु से. अच्छाई का अकाउंट नहीं रखा, बोला कभी हमने ऐसा किया. यदि अकाउंट रखते थे तो पूछते ही नहीं थे ना. और अकाउंट रखते थे तो उधर आता भी नहीं था लिस्ट में, क्योंकि तुमने बोम्बाटा किया उसका. जो तुम अच्छा करते हो चुपचाप करो और उसका अकाउंट रखना छोड़ दो. बुरा करते हो तो उसका अकाउंट रखो. किसी से झगड़ा किया, अकाउंट रखो कि प्रभु मेरा अंदर गड़बड़ सब ठीक करो. सब ये सब अकाउंट रखना है हमको. जो बोला है वो नहीं करते, जो नहीं बोलते वो करते. और जो सचमुच परमेश्वर के हम शिष्य है तो हमको बुरा नहीं लगता. असं केलं मला खूप वाईट वाटला, असं केलं मला चांगला वाटला. ये चांगलं आणि बुरा ये क्या हो गया मालूम है क्या? जिस दिन आदम और हवा ने वो पेड़ का फल खाया ना, उनको चांगलं और बुरा का फरक मालूम हो गया. इसलिए तब से असं वाटतं मला चांगलं वाटतं. असं केलं की परमेश्वर बोलते स्टॉप दैट. ऑफेंड होना छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो. तुमको तकलीफ होता है ना, मेरे पास आओ. बोलो प्रभु मला तर त्रास झाला, पण देवा मेरे अंदर कड़वाहट मत आना. मला त्रास झाला, त्याने जे पण केलं चांगलं केलं तरी हमको अभी समझो पौल के लिए अच्छा किया, बोलता मैं नहीं, क्रिस्त कपड़ा फाड़ के बोला मैं नहीं, क्रिस्त मुझ में. जो भी अच्छा किया बोला मैं नहीं, क्रिस्त मुझ में. हमेशा अच्छा करते हो. किसी ने तुमको बोला तो परमेश्वर को गौरव देना सीखो. बहुत खुश हो जाते जैसा कि तुमने किया. तुम इतने अच्छे रहते तो प्रभु क्यों आता था तुम्हारे लाइफ में? प्रॉब्लम है तभी तो हमको प्रभु का जरूरत पड़ा ना. अब अच्छा तुम्हारे अंदर से निकलता है तो वो परमेश्वर का है ना, मेरा थोडी आहे. जे काही चांगलं आहे ते देवाकडून आहे असं देवाचं वचन सांगतो याकोब मध्ये. सगळं चांगलं गोष्ट ते देवाकडून येतो, प्रभूकडून येतो, वरून येतो. इसलिए जो भी अच्छा बात है वो प्रभु को गौरव देना सीखो. और खुद का न्याय करना छोड़ दो. न्याय अलग बात है. मतलब खुद का मतलब जस्टिफाई देमसेल्फ, मतलब दे डोंट जस्टिफाई, मतलब मेरे को न्याय मिलना चाहिए. अभी समझो वॉकर आंटी ने बोला कि चंदूर है ना बहुत गड़बड़ है, तो मैं उसके पीछे पड़ गया. नहीं तू ऐसा बोला है क्यों? मेरे को समझने दो, मेरे को समझना मांगता है. प्रभु देखेगा. यूसुफ ने न्याय किया क्या? नहीं, परमेश्वर का न्याय के लिए रुका. क्या हो गया? गवर्नर बन गया. यीशु ने न्याय किया क्या? पिता के न्याय के लिए रुका और पिता के दाहिने हाथ में जाके बैठ गया. तुम भी मत न्याय करो. परमेश्वर का परिपूर्ण इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरा होने के लिए न्याय मत करो किसी का भी. परमेश्वर के न्याय के लिए वेट करो. और
ऐसा भी मत बोलो कि परमेश्वर ने उसको अच्छा दंड मिलना, ऐसा भी प्रार्थना मत करो, क्योंकि वो पुराने करार का प्रार्थना है, नए करार का प्रार्थना नहीं है। नए करार में दुश्मनों को प्रेम करने के लिए बोला है, वो अलग बात है। अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है, तो प्रभु को धन्यवाद। अभी ये मैं टॉपिक इधर खत्म करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु आप हमारे बीच में हैं, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। सचमुच ये वचन जब तक आप हमको कृपा देते नहीं, हमारे जीवन में आ नहीं सकता। प्रभु आप हमको शक्ति दीजिए, कृपा दीजिए, और इसके लिए प्रभु हमको प्रभु जी बेचैन कीजिए कि प्रभु जब तक ऐसा मैं बनता नहीं, बच्चे के जैसा बनता नहीं, तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु ऐसा प्रभु जी मुझे बेचैन कीजिए प्रभु जी। प्रभु मुझे इसका महत्व समझने दीजिए प्रभु। प्रभु तेरा वचन का प्रकाशन मुझे मिलने के लिए प्रभु मुझे बेचैन कीजिए प्रभु। मुझे तेरा वचन का प्रकाशन मिलना ही है प्रभु। मैं मेरे बुद्धि से नहीं, तो प्रभु तेरे प्रकाशन से तेरे वचन को मैं समझना चाहता हूँ और अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी अच्छाई का अकाउंट रखना प्रभु जी, हमको छोड़ने के लिए कृपा दीजिए। और प्रभु जी किसी का तो प्रभु जी कोई प्रभु हमको बुरा बोलता है प्रभु जी, वो सब प्रभु आपके हाथ में सौंपने के लिए प्रभु जी, जिससे हमको तकलीफ होता है आपके हाथ में सौंपने के लिए प्रभु जी, हर एक परीक्षा में प्रभु आपके पास आने के लिए ऐसा हमको कृपा दीजिए प्रभु। हमको गॉड कॉन्शियस बनाइए प्रभु जी। मनुष्य का प्रभु जी, मनुष्य ने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, उसने वो किया, ये सब स्वभाव से हमको बाहर निकाले। धन्यवाद करते, स्तुति करते, यीशु के पवित्र नाम से मांगते। आमीन।